सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिमालयन रिवर सिस्टम, या फिर एक तरीके से हम लोग आज ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, ओके। चलिए, तो स्टार्ट किया जाए। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। ओके, ऑल क्लियर, ठीक। ओके, चलो। सो लेट अस स्टार्ट द रिवर सिस्टम, जिसको कि हम ड्रेनेज पैटर्न भी बोलते हैं। एंड हैप्पी छठ पूजा सभी को। ओके, सो ड्रेनेज सिस्टम या फिर अपवाह तंत्र, नदी तंत्र जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है? तो ड्रेनेज पैटर्न रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ फ्लो ऑफ सरफेस वाटर मेनली थ्रू द फॉर्म्स ऑफ रिवर एंड बेसिन्स। ठीक है, यानी कि अपवाह तंत्र से तात्पर्य सतही जल के प्रवाह की प्रणाली से है, जो मुख्यतः नदियों और घाटियों के रूप में होता है। द ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स सच एज स्लोप ऑफ लैंड, जियोलॉजिकल फीचर्स, स्ट्रक्चर्स, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर। सिंपल ड्रेनेज पैटर्न हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम नदी पढ़ें उससे पहले हम नदी तंत्र के बारे में जानेंगे कि नदी तंत्र का यानी कि ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या होता है और कितने तरीके के नदी तंत्र बनते हैं, कितने तरीके के ड्रेनेज पैटर्न एक्चुअल में बनते हैं। ठीक है, तो ड्रेनेज पैटर्न है क्या? तो पैटर्न ऑफ रिवर्स है। पैटर्न ऑफ रिवर्स मतलब, अब जब कोई भी नदी होती है तो वो सिर्फ अकेले तो फ्लो होती नहीं है, उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं जिनको इंग्लिश में ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, तो एक आपस में किस तरीके का पैटर्न बना रही हैं, बिकॉज अलग अलग तरीके का पैटर्न बना सकती हैं ये। ठीक है, अलग अलग तरीके का पैटर्न बना सकती हैं। आप यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके के पैटर्न बना डाले नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज का। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट तरीके के पैटर्न है वो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है, और वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो मेनली हमें 4 प्रकार के 4 टाइप्स के ड्रेनेज पैटर्न पढ़ने हैं, और भी होते हैं इसके अलावा भी, लेकिन हमें सिर्फ ये 4 पे फोकस रखना है। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स। वो हैं डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेडियल एंड सेंट्रीपिटल, यानी कि वृक्षाकार, जालीनुमा, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं डेंड्रिटिक की। डेंड्रिटिक, द मोस्ट कॉमन ड्रेनेज पैटर्न दैट रिजेंबल्स अ ट्रीज ब्रांचिंग रूट, यानी वो ड्रेनेज पैटर्न, वो अपवाह तंत्र जो एक वृक्ष की शाखाओं की तरह लगे। जैसे एक ये, ठीक है, ये मेन ट्रंक होती है, जैसे मेन पेड़ है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो ये इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि ये मेन ट्रंक हो गई। ठीक, इसके बाद यहाँ पर डिफरेंट आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, इसकी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। तो उस तरीके का अगर ड्रेनेज पैटर्न बन रहा है जहाँ पे ये एक मेन रिवर आ रही है, मुख्य नदी है, और उसको इस तरीके से कुछ रिवर्स ज्वाइन कर रही हैं कि वो पूरा ऐसा लग रहा है कि एक पेड़ की शाखा है। ठीक है, तो मेन ये रिवर हो गई एंड उसकी यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको हम पूरा बोल देते हैं डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न या फिर वृक्षाकार अपवाह तंत्र। इट occurs when a stream receives water from tributaries which are fed by smaller tributaries join। ये सब ना join at acute angle less than 90 डिग्री, ये सब आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस डेंड्रिटिक का मतलब समझ लो, पेड़ की शाखाओं की तरह, रिजेंबलिंग द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ओके, एंड ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन लार्जेस्ट स्ट्रीम एट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, जिसको न्यून कोड बोलते हैं। ये आपको एंगल ऐसा रटना नहीं कि ओके 90 डिग्री से कम हो रहा है, मतलब ठीक है। तो जो द रिवर्स ऑफ नदर्न प्लेन्स जो हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं, वो एक्चुअल में डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न ही बनाती है, वृक्षाकार नदी तंत्र ही बनता है उनका। दूसरे पे आते हैं, दैट इज ट्रेलिस। दिस टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ मेन रिवर्स फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइन देम एट राइट एंगल्स। ये ड्रेनेज पैटर्न कब बनता है? जब प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जो हैं ऑफ मेन रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइन देम एट राइट एंगल्स। आप देखिए, ये रिवर है
जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो कैसे ज्वाइन कर रही हैं, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है 90 डिग्री पे ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। तो जो भी 90 डिग्री पे इस तरीके से ज्वाइन कर रही हैं, जहाँ पर भी इस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न बनेगा, जहाँ पे मेन रिवर को जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो 90 डिग्री पे ज्वाइन करेंगी, दैट वुड बी ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, सिंपल, ओके। रेडियल पे आते हैं, दिस टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न इज अ पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम अ सेंट्रल हाई पॉइंट, इट्स कॉमन अराउंड वोल्केनोज एंड अदर कोनिकली शेप्ड फीचर्स। यानी कि एक सेंट्रल पीक होगा, सेंट्रल हाई पॉइंट होगा, डोम होगा या पीक होगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर सेंट्रल डोम या पीक से बहुत सारी रिवर्स जो हैं निकलेंगी, ठीक है। बहुत सारी अगर रिवर्स इस तरीके से निकल रही हैं तो उसको हम बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ऐसा लगता है जैसे कि एक सेंट्रल जगह से रेडिएट कर रही है रिवर, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि लाइट रेडिएट करती है, तो जैसे बल्ब होता है, बल्ब से लाइट रेडिएट कर रही है, यानी चारों ओर फैल रही है। तो उसी तरीके से रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब यही है, जहाँ पे एक सेंट्रल डोम या पीक या एक सेंट्रल हाई हो, एक उठा हुआ भाग हो और वहाँ से मल्टीपल रिवर्स जो हैं फ्लो कर रही हो सारे डायरेक्शंस में। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो हैं, अमरकंटक हिल्स। यहाँ से नर्मदा, सोन, महानदी ये रिवर्स निकलती हैं। कमेंट में आप बताइए अमरकंटक जो प्लेट्यू है वो किन हिल्स में आपको देखने को मिलता है, किन हिल्स में। तो हमें पता है कि ये विंध्या है, ये सतपुरा है। तो पहली बात तो सतपुरा रेंज में है ये अमरकंटक, और अमरकंटक में भी जो मैकाल हिल्स पड़ती हैं, ठीक है, ये मैकाल हिल्स हैं जो छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे हैं। ये क्या है, महादेव जहाँ धूपगढ़ है, ये आसीरगढ़, ये राजपीपला, ये कैमूर, ठीक है। ये कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, ये आपकी नर्मदा, जो कहाँ से निकल रही है, यहीं से अमरकंटक प्लेट्यू से निकल रही है। यहीं से एक सोन रिवर निकलती है जिसके बारे में अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जानेंगे इसके बारे में। अब आते हैं सेंट्रीपिटल, चौथा ड्रेनेज पैटर्न है जो रेडियल का जस्ट उल्टा है, इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल में क्या है कि सेंट्रल डोम या पीक से मल्टीपल रिवर्स चारों दिशाओं में जा रही हैं। सेंट्रीपिटल में क्या है कि चारों दिशाओं से रिवर्स आ रही हैं एक सेंट्रल लेक या डिप्रेशन में। एक सेंट्रल डिप्रेशन है, गड्ढा टाइप है, वहां पर मल्टीपल रिवर्स आके अपना वाटर डाल रही हैं, दैट इज काइंड ऑफ सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। जो रेडियल का हम क्या बोल सकते हैं, जो रेडियल का उल्टा है। एग्जाम्पल इसका है लोकटक लेक जो मणिपुर का है वो। क्लियर हो गया यहां तक कि चार तरह के ड्रेनेज पैटर्न कौन से हैं। तो एक हो गया पहला डेंड्रिटिक जो पेड़ की शाखाओं की तरह है, दूसरा हो गया ट्रेलिस। ट्रेलिस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिवर्स जो हैं वो मेन रिवर को ट्रिब्यूटरीज 90 डिग्री एंगल पे ज्वाइन कर रही हैं, परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर रही हैं। तो कीवर्ड्स आपको पकड़ के रखने हैं, जैसे डेंड्रिटिक में कीवर्ड है ट्री, रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। यहाँ पर कीवर्ड है 90 डिग्री है परपेंडिकुलर। यहाँ पर जो कीवर्ड है दैट इज सेंट्रल डोम या पीक। यहाँ पे जो कीवर्ड है दैट इज सेंट्रल डिप्रेशन। सिंपल, अगर आप कीवर्ड भी याद में रखोगे तो आपको याद आ जाएगा। रेडियल मतलब रेडिएट कर रही, सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की ओर रिवर आ रही हैं, तो सेंट्रीपिटल है अब केंद्रीय, ठीक है, सेंटर की ओर आ रही हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको ड्रेनेज पैटर्न चार तरीके के। अब ड्रेनेज बेसिन क्या चीज होती है। ड्रेनेज पैटर्न तो हमने समझ लिया, नदी का तंत्र तो समझ लिया कितने तरीके का हो सकता है, लेकिन ड्रेनेज बेसिन, नदी का जो प्रवाह है पूरा, उसको अब समझना है। वो ड्रेनेज बेसिन एक्चुअल में जो पूरा एरिया रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो पूरा रिवर एरिया को ड्रेन कर रही हैं उसको ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। जैसे कि ये नदी है, ये मान लेते हैं मेन नदी है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है, ये भी ट्रिब्यूटरी है। अब देखो ट्रिब्यूटरीज की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, है कि नहीं। तो जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा क्षेत्र है, जो ये पूरा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज वो सब जितना एरिया को ड्रेन कर रही हैं, क्षेत्रफल को ड्रेन कर रही हैं। ड्रेन से मेरा मतलब है जहाँ पर पानी पहुँचा रही हैं, जहाँ जहाँ पानी दे रही हैं, उसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन। अब आपको यहाँ पे वाटरशेड करके कुछ दिख रहा है। वाटरशेड क्या होता है, व्हाट इज वाटरशेड। तो वाटरशेड ऐसे समझ लो जिसको हिंदी में बोलते हैं जल संभर या जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। वाटरशेड या फिर वाटरशेड डिवाइड जिसको बोलते हैं, ये दो नदियों के बीच का एरिया होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि ये एक नदी फ्लो कर रही है, ठीक है,
ऐसे यहाँ पर भी एक हो सकता है नदी फ्लो कर रही हो जो इसको या तो ज्वाइन कर रही हो फिर इसके पैरेलली फ्लो कर रही हो। तो दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र हो जाएगा जो एज ए डिवाइड के तौर पे एक्ट कर रहा होगा उसको बोल देंगे वाटर शेड। अब अगर कुछ लोगों को द्वाब के बारे में पता है तो हो सकता है इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए कि भाई द्वाब फिर क्या होता है। अगर वाटर शेड ये होता है दो नदी के बीच का जो एरिया है, अगर वो वाटर शेड होता है तो द्वाब क्या होता है। तो अभी हम देखेंगे द्वाब क्या होता है जब इंडस रिवर सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे। लेकिन वाटर शेड ऐसे समझ लो दो नदियाँ जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दो नदी तंत्र हैं, दो रिवर सिस्टम में जिनका आपस में इससे ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं वाटर शेड। जैसे कि आज मैं आपको इंडस भी पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको गंगा भी पढ़ाऊंगा। तो दिल्ली और ये जो हरियाणा वाला रीजन है ये एज अ वाटर शेड के तौर पे एक्ट करता है इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में। द्वाब अगर समझना चाहो तो ऐसे ये दो नदियां ये आपस में आके मिल रही हैं तो ये द्वाब हो गया। वाटर शेड का मतलब है दो नदी तंत्र जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको वाटर शेड बोलते हैं, जल संभर बोलते हैं। समझ में आई चीज़ आपको ये? तो कि अभी देखें किस तरीके से दिल्ली और हरियाणा जो है सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच में एक जल संभर यानी एक वाटर शेड के तौर पे, एक वाटर डिवाइड के तौर पे काम कर रहे हैं। एक और टर्म यहां से निकल के आता है दैट इज कैचमेंट एरिया। जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं इसको हिंदी में, जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं कैचमेंट एरिया। छोटे छोटे टर्म्स हैं, पहले वो समझ लेते हैं देन रिवर सिस्टम पे आएंगे। तो कैचमेंट एरिया की अगर बात करेंगे तो जहां से कैच कर रही है रिवर, वाटर को कैच कर रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से पानी उठा रही है यहां से, ठीक है, तो जहां से पानी को कैच कर रही है दैट वुड बी अ कैचमेंट एरिया। काफी लोग बेसिन, रिवर बेसिन को और कैचमेंट एरिया को कंफ्यूज कर लेते हैं। बेसिन बहुत बड़ा एरिया है, वो पूरा एरिया जो रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी पूरा जितना सिस्टम है, जितने एरिया को वो ड्रेन कर रहा है, जहां जहां पे वाटर को सप्लाई कर रहा है, दैट उसको बोलते हैं रिवर का बेसिन। कैचमेंट एरिया एक छोटा पार्ट है, ये वाला पार्ट है जहां से रिवर जो है अपने वाटर को कैच कर रही है, दैट वुड बी कैचमेंट एरिया, जहां से वो कलेक्ट करके ला रही है। और वाटर शेड क्या हुआ, दो रिवर सिस्टम्स के बीच का एक डिवाइड हो गया वाटर शेड। ओके, नाउ ये एक छोटी सी चीज है, अगर ये ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शनल इन दी सेंस कि सीडीएस वगैरह सीएपीएफ में क्वेश्चन बन जाता है इससे, एसएससी में तो आज तक अभी कभी क्वेश्चन बना नहीं है इससे, तो समझना चाहें तो समझ लीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी से संबंधित है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, जब नदी अपना जब जो भी जिस भी जमीन पे वो जा रही है, अगर उसका ओरिजिनल स्लोप को फॉलो करे, ढलान को फॉलो करे, तो उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, या फिर कॉन्सिक्वेंट हम बोल देते हैं उसको, वो कॉन्सिक्वेंट रिवर है, वो ड्रेनेज पैटर्न तो नहीं, हम बोल देते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर है अगर वो अपनी ओरिजिनल ढलान को फॉलो कर रही है। अगर वो ढलान के विपरीत जा रही है, जैसे कि ढलान इधर की ओर है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये वो ढलान की तरफ जा रही है तो कॉन्सिक्वेंट ऐसे फ्लो हो रही है, और ये है ऊपर की ओर जा रही है तो उसको बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट। समझ में ये चीज? ढलान की तरफ जा रही है कॉन्सिक्वेंट मेन रिवर, और ढलान के विपरीत आ रही है ऑब्सिक्वेंट। ढलान की तरफ जाके, ढलान की तरफ जो मेन रिवर है, जैसे ये एक रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये मेन रिवर है, ये ऐसे समझना, ये मेन रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है जो उसके पैरेलल ही फ्लो कर रही है, जिसके पैरेलल ही फ्लो कर रही है अलोंग दी स्लोप। ठीक है, अलोंग दी जो ढलान है उसके पैरेलल ही फ्लो कर रही है, तो इसको बोलते हैं रेसिक्वेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट ढलान को फॉलो कर रही है, रेसिक्वेंट उसकी सहायक नदी है जो साथ में चल रही है, और ये हो गई ऑब्सिक्वेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, कॉन्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट एंड रेसिक्वेंट। ओके, चलो अब आते हैं इंडिया के जो ड्रेनेज सिस्टम है। चलो पहले तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक पढ़ा था, है ना। चलो तो रिवाइज करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो अभी तक हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी और हमने डिफरेंट टाइप का ड्रेनेज पैटर्न देखा भी। ठीक है, चलो तो ड्रेनेज पैटर्न हमने कितने तरीके का देखा आप बताना मुझे। ठीक है, मैं कीवर्ड लिखूंगा, आप मुझे बताना 1 2 3 4। मैं कीवर्ड लिख रहा हूं, ठीक है। सेंट्रल डोम और पीक, सेंट्रल डिप्रेशन, परपेंडिकुलरली, ट्री। फिर हमने पढ़ा कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वो पूरा एरिया जिसको कि रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज पूरा जो ड्रेन कर रही हैं। ठीक है, पूरा अपवाह।
का जो क्षेत्र है। देन हमने पढ़ा कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, जहाँ से जल ग्रहण कर रहा है। और वाटरशेड जो है जल संभर क्षेत्र, ये डिवाइड के तौर पे एक्ट करता है दो नदी तंत्र के बीच में। सो दिस इज योर रेडियल, दिस इज योर सेंट्रीपीटल अपकेंद्रीय, दिस इज योर ट्रेलिस, और दिस इज योर डेंड्रिटिक, जो कि वृक्ष की तरह है, डेंड्रिटिक। ओके, अब हम जो पूरा भारत में पूरा जो नदी तंत्र है, जितनी भी नदियां भारत में, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हिमालय का नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। यानी वो नदियां जो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं उनको हिमालय नदी तंत्र में रखते हैं, और जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनको हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में पढ़ते हैं। अभी हम हिमालय और अभी हम पेनिनसुला पूरा पढ़ के आ रहे हैं। पढ़ा है कि नहीं अभी पढ़ा है बताइए। अभी हमने पूरा हिमालय रिवर सिस्टम, हिमालयस के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ से जो नदियाँ आ रही है वो हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट होंगी, और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से आ रही हैं उसको हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का पार्ट मानेंगे। ठीक, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र उसको हम बोलते हैं। ओके, संडे को भी क्लास होने लगी क्या अर्पिता सिंह? आप इतनी जल्दी सो के उठने लगी क्या संडे को? मतलब क्योंकि बाकी तो फिर आपने कल परसों तो क्लास ली नहीं होगी ना, अगर आपको लग रहा है कि संडे को भी क्लास होने लगी क्या, तो लगता है आप संडे को जल्दी उठ जाती हैं और बाकी दिन थोड़ा सा देर तक आप सोती रहती हैं, फिर वही होगा उसका मतलब। तो हिमालयन रिवर सिस्टम की अगर बात करेंगे तो जो हिमालय से और पेनिनसुला, जो पेनिनसुला से, सिंपल। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, तो वो जान लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ होती हैं और जो हिमालय की नदियाँ होती हैं उनमें हमें बेसिक अंतर क्या देखने को मिलता है। दे आर एफीमरल इन नेचर। एफीमरल का मतलब होता है सीजनल रिवर्स। ये अल्पकालिक होती हैं, ये मौसमी नदियाँ होती हैं। मौसमी मतलब मौसम में दिखेंगी। कौन सा मौसम? मॉनसून के टाइम पे, जब बारिश हो रही होगी तब। लेकिन वहीं अगर हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करें, ये पेरेनियल होती हैं। दैट इज दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर एंड दे डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून फॉर देयर वाटर फ्लो। तो मानसून पे डिपेंड नहीं करती तो किस पे डिपेंड करती हैं? ये जो है ग्लेशियर, जो हिमालय में ग्लेशियर हैं बड़े बड़े, वहाँ से इनका उद्गम होता है, वहाँ से इनका ओरिजिन होता है। तो ये नदियाँ हमेशा इनमें पानी देखने को मिलेगा। देख लो गंगा, देख लो यमुना, देख लो घाघरा, देख लो कोसी, पानी रहता है इनमें हमेशा। जब मानसून आता है तो और भयंकर पानी आ जाता है उसमें। क्यों? क्योंकि मानसून का तो आएगा ही आएगा, लेकिन इनके पास मेन स्रोत तो है ग्लेशियर है। ये क्या है? ये सीजनल इसीलिए है क्योंकि मेनली मानसून पे डिपेंडेंट रहती हैं। इनका रास्ता बड़ा छोटा होता है और शैलोअर कोर्स होता है। शैलो का मतलब उतनी गहरी नहीं होती हैं। लेकिन वही हिमालय की अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी होती हैं। लॉन्ग कोर्स का मतलब होता है बड़ी लंबी यात्रा ये तय करती हैं और बहुत ही डीप होती हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं तो पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब 12 मासी इनमें जो है पानी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नदियों में कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, अभी याद करो ना करो डजेंट मैटर, वो हम सब देखेंगे जब हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम देखेंगे। कब? वेडनेसडे को। ठीक है, जैसे अर्पिता जी अभी सो के उठी हैं, ऐसे और भी लोग सो के उठेंगे, इसलिए फिर से बता देता हूँ कि मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे निकल और परसों छठ पूजा की वजह से आपकी छुट्टी है। तो फिर वेडनेसडे को हम जब क्लास करेंगे तो वहाँ पर हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम देखेंगे। ठीक, और जो कल नहीं परसों टेस्ट होगा आपको ट्यूसडे का, उसमें पूरा आपका रिवर सिस्टम को नहीं होगा तो हटा देंगे, और रिवर सिस्टम के जो पहले कल तक जो था उसका पूरा आपका टेस्ट होगा। ठीक है, चलो। सम हिमालयन रिवर्स आर एंटीसीडेंट। अब ध्यान रखना, कुछ नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं हिमालय की। ध्यान से सुनना, पेनिनसुलर की कोई एंटीसीडेंट नहीं होती हैं, हिमालय की रिवर्स कुछ एंटीसीडेंट होती हैं। एंटीसीडेंट का मतलब समझना। एंटीसीडेंट का मतलब ये होता है दे फ्लो देयर ओरिजिनल कोर्स डिस्पाइट जियोलॉजिकल चेंजेस। यानी इनमें जियोलॉजिकल चेंजेस होने के बावजूद भी ये अपने जो मेन पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं मेन इनका जो फ्लो है उसको ये चेंज नहीं करती हैं। ठीक है, बस एक सेकंड रुकिएगा, मुझे एक पिक्चर मुझे ला के एक बार मैं आपको दिखा दूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, एंटीसीडेंट रिवर का मतलब है कि वो हिमालय के बनने से पहले ही वो फ्लो कर रही थी। हिमालय के बनने से पहले ही वो वहाँ से बह रही थी। ठीक है, हिमालय के बनने से पहले ही वो वहाँ पे बह रही थी, और जब हिमालय बने तो उन्होंने अपना रास्ता को नहीं बदला, अपने रास्ते को चेंज नहीं किया उन्होंने। तो ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं? ऐसी नदियों को बोलते हैं एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदियाँ।
इस पे सीजीएल मेंस पे सवाल भी बना था, जो पिछला वाला सीजीएल मेंस था उसमें सवाल भी बना था इस पे। अब ये देखो पिक्चर आपको दिख रही होगी अभी स्क्रीन पे, दिख रही कि नहीं, देखो। तो यहाँ से आप समझो कि ये पहले हिमालय का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तब भी ये नदी ऐसे इस तरीके से बह रही थी, ठीक। अब जब ये हिमालय, अब देखो टेक्टोनिक अपलिफ्टिंग हो गई, टेक्टोनिक अपलिफ्टिंग हो गई, पूरी अपलिफ्ट हो गया, लेकिन फिर भी वो नदी ऐसे करके बह ही रही है, यानी कि उसका जो हम बोल सकते हैं जो रास्ता है वो चेंज नहीं हुआ। सो एंटीसीडेंट रिवर इज़ वन विच फ्लो देयर ओरिजिनल कोर्स डिस्पाइट जियोलॉजिकल चेंजेस। जियोलॉजिकल चेंजेस होने के बावजूद भी, भूगर्भीय परिवर्तन होने के बावजूद भी वो अपने मूल मार्ग में प्रवाहित होती हैं, और वो हिमालय के बनने से पहले वहाँ पे फ्लो हो रही थी। इनको हम बोल देते हैं ना, जैसे ये एंटीसीडेंट होती हैं तो सुपर इम्पोज्ड हो जाती हैं, सुपर इम्पोज्ड, इनको सुपर इम्पोज रिवर बोलते हैं। सुपर इम्पोज इसलिए कि जैसे जहाँ से बह रही हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि वो पार्ट का इरोजन हो जाए तो वो उसके नीचे चली जाएंगी, उसका इरोजन हो जाए उसके नीचे चली जाएंगी, तो मतलब वो इम्पोज होती रहती हैं, सुपर इम्पोज होती रहती हैं। तो जैसे अगर यहाँ पर रिवर फ्लो हो रही है, इसका इरोजन हो जाएगा तो ये और नीचे वाले पार्ट में चली जाएगी, तो वो आपको दिखेगा नहीं लेकिन वो नीचे जाती जाएगी, तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज हो गई। तो ये सुपर इम्पोज है, ये एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। इसके उदाहरणों की अगर बात करेंगे तो सतलज जो है, कोसी है, इंडस है और गंगा है, ये सब सुपर इम्पोज रिवर, सॉरी एंटीसीडेंट रिवर, नॉट सुपर इम्पोज्ड। यमुना, उसमें ऐसा कुछ तो मेंस में क्वेश्चन आया था जिसमें मार्क्स टू ऑल इन लोगों ने दे दिया था, जबकि देना नहीं चाहिए था। यमुना इज़ नॉट एन एंटीसीडेंट। यमुना, ध्यान रखना, एंटीसीडेंट नहीं है, क्योंकि हिमालय के बनने से पहले से फ्लो नहीं हो रही है वहाँ पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ये है आपका ब्लैंक मैप। अब हिमालयन जो रिवर सिस्टम है उसमें हमें 3 रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है, ध्यान से समझ सुनिएगा। हिमालय नदी तंत्र में 3 नदियों के बारे में और उसके तंत्र के बारे में पढ़ना होता है। पहला इंडस, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है लेकिन 3 ये, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी तंत्र को यहाँ पे शुरू करेंगे, ब्लैंक मैप में आपको बनाऊंगा सो दैट आपको क्लियरली एक एक चीज़ समझ में आए। कोरे कागज़ में जब हम कोई चीज़ लिखते हैं या फिर बनाते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आती है, लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोरे इसमें बनाने वाले हैं मैप में, और उसके बाद फिर मैं आपको एक्चुअल मैप दिखाऊंगा जहाँ पे पूरा वो इमेज टाइप हो गया। यार बड़ी मिट्टी जम रखी है यार स्क्रीन पे, मम्मी ने साफ नहीं किया काफ़ी दिन से। जब वाइट वाइट होता है ना तब समझ में आता है। चलो भाई, चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इंडस रिवर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। तो ध्यान से, आपने घबराना नहीं है और ना ही आपने सोना है, ठीक है, क्योंकि नींद जल्दी आ जाती है ऐसे कैसे में आराम से बना रहे हैं हम, वहाँ पे तुम्हें नींद आ रही है यार, ठीक है। रिपीट नहीं करेंगे, फिर नींद के आगोश से जब जाके REPAT, रिपीट वंस मोर। बेटा ये हम पूछेंगे नहीं कि एक बार रिपीट कर दो, हम आराम तसल्ली से बना रहे, तसल्ली से देखना, ठीक है। ये जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं भोखार चू, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं भोखार चू ग्लेशियर है ये, ठीक। ये भोखार चू ग्लेशियर से ये एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं इंडस, लेकिन तिब्बत में इसको इंडस नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं तिब्बत में इसको? तिब्बत में इसको बोलते हैं सिंगी खम्बान, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ, यानी शेर का मुंह, तिब्बत में, ठीक। जब ये एंटर करती है तो ये जगह जहाँ से एंटर करती है ये है देमचौक, ठीक है। सतरंगी एकदम बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि नाम क्या है, नदी क्या है, ठीक है। तो ये हो गया देमचौक, देमचौक से एंटर करेगी, ठीक, यूं इस तरीके से ये पाकिस्तान में चली जाएगी, यानी कि ये लद्दाख में ही फ्लो करती है, जम्मू कश्मीर में नहीं जाती है। यहां पर पड़ता है लेह, ठीक, ये लेह, कलर कोडिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक, ये लेह हो गया। अब कुछ पढ़ाया था तुमको, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार,
ये काराकोरम है ऊपर, और ये है जंस्कार, सॉरी काराकोरम, ये ऊपर वाला लद्दाख और नीचे वाला जंस्कार। तो इंडस किसके बीच में फ्लो हो रही है? लद्दाख। ठीक है, अब ये लिखने की ज़रूरत है क्या, या फिर समझ गया ना? ये जो ऊपर वाला है वो लद्दाख रेंज है और नीचे वाली जंस्कार रेंज है। तो इंडस किसके बीच में फ्लो हो रही है? लद्दाख और जंस्कार के बीच में। ठीक, क्लियर? ओके, इसको हटा दूं, इसका तो कोई मतलब है नहीं काराकोरम रेंज का। तसल्ली से बना रहे हैं, ठीक है, तसल्ली समझना। इसमें भी अगर तुमको दिक्कत होगी तो मतलब तुम बीच में कहीं सो गए थे, इसका मतलब पक्का यही होगा फिर। ठीक है, तो आपने सोना नहीं है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, फिर मेन बड़ी वाली पे आएंगे। ये जंस्कार रेंज है, तो यहाँ से जो एक नदी ज्वाइन करती है उसका नाम है जंस्कार। क्या नाम है इसका? जंस्कार। ठीक, यहां से एक रिवर ज्वाइन करती है, इसको बोलते हैं द्रास। ओके, यहां से एक रिवर ज्वाइन करती है, इसको बोलते हैं श्योक। श्योक को भी वैसे ज्वाइन करती है कि ये गलवान है, गलवान घाटी। ये एक्साइचिन वाला क्षेत्र है ना, गलवान में क्लैश हुआ था, याद है आपको? गलवान घाटी में क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना के बीच की जो फोर्सेस उनके बीच में, तो ये वही तो रीजन है गलवान वाला। ठीक, और यहाँ से ज्वाइन करेगी नुब्रा। याद करो नुब्रा घाटी, कुछ याद आया? नुब्रा घाटी, ले से नुब्रा जा रहे थे, किस पास का यूज़ कर रहे थे बताओ? ले से जब उधर जा रहे थे तो किस पास का यूज़ कर रहे थे? खरदुंगला का। नीचे आने का यूज़ कर रहे थे पेंसिला का। यहाँ पे आ जाओ, ये कौन सा क्षेत्र है? गिलगिट बाल्टिस्तान। और अगर श्रीनगर से अगर गिलगिट बाल्टिस्तान जाना हो तो ज़रा बताओ किस पास का यूज़ कर रहे थे? बी से नाम शुरू हो रहा था उसका, क्या था वो? बुर्जिल। ठीक है, श्योक है। और यहाँ पर एक नदी इसको ज्वाइन करेगी, हुंजा। हुंजा यहाँ पर एक ट्राइब भी रहती है जिसके लोग काफ़ी मतलब काफ़ी ठीक है, मतलब वन ऑफ द ब्यूटीफुल पर्सन्स कंसिडर किए जाते हैं वैसे पूरे वर्ल्ड में। तो हुंजा, यहाँ हुंजा ट्राइब रहती है। क्लियर है? ये भी सब पीओके के एरिया में आता है, ये सब पीओके क्षेत्र में। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं ये। ओके, अब बड़ी वाली भी फोकस करेंगे। ये छोटी छोटी सी नदियाँ हैं, इनके जनरली नाम ही पूछ लेता कि बताओ, ये आपके एसएससी एग्ज़ाम की अगर बात करूँ कि बताओ ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन वो बनते हैं कि बताओ किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये मैंने सब बना के भी आपको दिखा दिए हैं, उनके एक्चुअल पोजीशन के साथ आपको बना के दिखा दिया है, सिर्फ मैंने आपको बताया नहीं है। बताने को बता सकता है गिलगिट, उंजा, नुब्रा, श्योक और द्रास संस्कार हैं, तो ये किसकी हैं? ये इंडस की हैं। मैंने आपको एक्चुअल बना के दिखा दिया। अब यहाँ पर बड़ी ट्रिब्यूटरीज पे आएंगे। ये इंडस इस तरीके से यहाँ पे जाएगी पाकिस्तान में, और ये कौन सा सी है? ये कौन सा समुद्र है? ये जल्दी जल्दी से बताओ, कमेंट में लिखो। अरेबियन सी। ठीक है, तो अरेबियन सी में जाके अपने वाटर को ड्रेन कर देगी। अब अरे चलो भाई, ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पे बड़ी जो ट्रिब्यूटरीज है उनको देखेंगे। तो यहीं से ही ये जो क्षेत्र है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये लेक मानसरोवर है। मानसरोवर लेक है, ये झील है। वहाँ से इसके पास से ही इंडस है, वो उसी के नीचे से सतलज निकलेगी। ये आई सतलज। ठीक है, ये सतलज जो ये जगह जो पड़ती है इसको बोलते हैं राकस ताल। राकस ताल या कहीं राक्षस ताल, राक्षस लेक, इस तरह से देखने को मिलेगा। ये आई इस तरीके से और ये एंटर कर गई भारत में हिमाचल प्रदेश से। जरा बताओ ये कौन सा पास है, कौन सा दर्रा है? देन ये गई कहाँ पे? ये गई कौन सा राज्य है? बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। पंजाब। ओके, और ये इस तरीके से ये आ गई। ठीक, ओके ओके। ये सतलज सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। दिख भी रहा है, अभी और दिखेगा। ये सतलज है। ठीक, यहां से आती है आपकी ब्यास। ये कौन सी नदी? ब्यास। मिल गई। ये कौन सी नदी है? ब्यास। मिल गई सतलज को। पाकिस्तान में तो गई नहीं, क्यों? क्योंकि उसको पता है वहां पगलैट टाइप के लोग रहते हैं, जाने का कोई मतलब तो है नहीं वहां पे, तो सतलज में पहले ही मिल गई। ये जो जगह है, ये है हरिके।
कहाँ पड़ रही है? पंजाब में पड़ रही है, हरिके। ठीक, यहीं से ही भारत की सबसे जो लंबा रिवर इरिगेशन, सॉरी, लंबा जो कैनाल है, जिसको इंदिरा गांधी कैनाल बोलते हैं, वो यहीं से निकलता है। ठीक है, जिसको इंदिरा गांधी कैनाल बोलते हैं वो यहीं से निकलता है आपका कैनाल। जब मैं डॉट डॉट करके ड्रॉ किए दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे इसका कोई लेना देना है नहीं इस टॉपिक से, लेकिन क्योंकि हरिके से ही वो स्टार्ट होता है, हरिके से ही एक्चुअली वो कैनाल जाता है, तो पंजाब कुछ पार्ट ऑफ हरियाणा में जाएगा। ये कौन सा स्टेट है? हरियाणा। ठीक है, देन मेन तो ये राजस्थान को ड्रेन करता है, बीकानेर, ठीक है, चूरू, हनुमानगंज, ये सब जितने भी जो जगह हैं, ये आपकी यहाँ से इनको पानी रिसीव होता है इसी कैनाल से, जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, जो 1952 में 1952 में जिसका काम शुरू हुआ था, राजस्थान कैनाल के नाम से जाना जाता था। 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई तो उस टाइम पे इसका नाम इंदिरा कैनाल रख दिया गया था इस कैनाल का। ठीक है, कुछ सेन करके नाम था उनका, SAI उनकी कुछ कमंधर सेन करके नाम था उनका, ये मतलब ब्रेन चाइल्ड था, उनका आइडिया था। ओके, डन। ब्यास को ज्वाइन करवा दिया हरिके पंजाब में। अब ऊपर आ जा, ये यहीं से ही ब्यास के पास से ही एक और नदी निकलती है जिसको बोलते हैं रावी। देख रहे हो कैसे निकल रही है? कहाँ से निकली? हिमाचल से, पंजाब और जम्मू के बॉर्डर, दिख रहा है, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर मिल गई सतलज को पाकिस्तान में जाके। इसके ऊपर से ले यहां से, ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? बारालाचला पास है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम ही से पूछ रहा हूं, ये अगर बारालाचला पास है, बारालाचला दर्रा, और मैं बोल रहा हूं ये भी एक दर्रा है, ये पास है, ये कौन सा पास होगा? और ये कौन सा था? ये था शिपकीला, ये था शिपकीला, ये शिपकीला था। तो अगर ये बारालाचला है, लिख नहीं रहा हूं नहीं तो वो क्लटर्ड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो ये रोहतांग पास होगा जिसमें अटल टनल बनी हुई है। हाँ, 10,000 फीट की ऊंचाई पे सबसे लंबी टनल, 9.01 किलोमीटर्स, राइट। तो अगर ये बारालाचला पास है जिसको जो लाहौल स्पीति को लेह से कनेक्ट कर रहा है, तो ये रोहतांग पास जो कुल्लू को लाहौल स्पीति से कनेक्ट कर रहा है। ठीक, तो रोहतांग पास से दोनों निकल रही हैं, ये ब्यास है और ये रावी है। ठीक, देन अब ये देखो, ये जो रिवर है ये निकलेगी चेनाब। चेनाब रिवर, ये देख रहे हो कहां से जा रही है? जम्मू कश्मीर से होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए यूं मिल रही है कहां पे? पाकिस्तान में। लगभग 78 किलोमीटर की डिस्टेंस ये ट्रैवल करती हैं पांचों नदियां, और फिर मिल जाती हैं किसको? इंडस को। पांचों नदियां, हाँ पांचों नदियां तो हुई। देखो हाइलाइटर का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ठीक है, अच्छा लेजर पॉइंट। तो ये देखो, ये कौन सी है? सतलज एक, दूसरी ब्यास, तीसरी रवि, राइट, सॉरी चौथी आपकी चेनाब हो गई, और ये पांचों मिल रही हैं यहाँ पे। कहाँ, कौन सी जगह? मिठानकोट। एक रिवर अभी ड्रॉ करना अपना बाकी रह गया, लेकिन पहले ये बताओ इसमें तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक। इसके बाद सबसे आखिरी ट्रिब्यूटरी आएगी, तब मिलके पंचनद बनेगा, लेकिन ये यहीं पे एक्चुअली मिलेगा जो पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ही है। ठीक है, अब आएगी हमारी वो रिवर जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है। ब्यास, रावी और जो चेनाब है, ये तीनों निकल रही थी हिमाचल से। ये निकलेगी झेलम, ये आपकी जगह पड़ती है वेरीनाग, यहां से निकलेगी और कुछ इस तरीके से फ्लो होते हुए और ये ज्वाइन कर लेगी किसको? चेनाब को। बस तुमको ये याद रखना है कि ब्यास पाकिस्तान नहीं जा रही, सब पाकिस्तान जा रही है, वो पंजाब हरीके में मिल जा रही है। अब चेनाब, अब झेलम चेनाब को कहाँ ज्वाइन कर रही है? अब झेलम चेनाब को कहाँ ज्वाइन कर रही है? या फिर जो रावी है वो सतलज को कहाँ ज्वाइन कर रही है? ये सब कहाँ मिल रही है? वो सब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें बस इतना देखना, ये पंचनद सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये पंचनद, ये कहाँ मिल रही है इंडस को? ये मीटिंग पॉइंट है मिठानकोट। ये पहले आपस में यहाँ मिल गई और उसके पास ये 78 किलोमीटर की लगभग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं और यहाँ पे मिठानकोट पाकिस्तान में जाके मिल जाती हैं। सो दिस
प्लेस इज मिठानकोट। समझ में आ गया। अब ये पूछ लेता है ट्रांस बाउंड्री रिवर कौन है, कौन सी रिवर बाउंड्री में फ्लो हो रही है। तो अगर आप देखेंगे ये झेलम थोड़ा बहुत फ्लो हो रही है, रावी फ्लो हो रही है, ये रावी रिवर है। ये रावी जो है मेनली अगर देखो तो ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर फ्लो हो रही है। सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन है सर, ये दिख रहा है, देख रहे हो कहाँ से, बहुत पीछे से शुरू हो रही है और सबसे आगे तक जा रही है। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है, तो सबसे जब बड़ी ट्रिब्यूटरी पूछता तो ये है। ये कौन सी नदी है, ये है आपकी चेनाब। अब मैं नदियों के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। ये है चेनाब, ये है झेलम, कहाँ से निकली, वेरीनाग से, ये बारालाचला से, ये दोनों रोहतांग पास से। ये कौन सी है, ये रावी है, ये ब्यास है एंड ये सतलज है। समझ में आया? आया समझ में? सर चेनाब तो लार्जेस्ट है, तो हमने कब बोला कि सतलज लार्जेस्ट है? अच्छा, मैंने बोला सतलज लॉन्गेस्ट है तो तुमने वही लार्जेस्ट समझ लिया होगा। लॉन्गेस्ट का मतलब डिस्टेंस से होता है, डिस्टेंस कितनी लंबी है इसकी। लार्जेस्ट का मतलब होता है ड्रेनेज बेसिन से, जो अभी पढ़ा के आए हैं तुमको, कि कितना पानी उसमें फ्लो हो रहा है और कितना एरिया वो ड्रेन कर रहा है। उस मामले में वो ज़्यादा एरिया ड्रेन कर रहा है, इसलिए चेनाब लार्जेस्ट है और सतलज लॉन्गेस्ट है। शिपकीला का सतलज का तिब्बत में नाम होता है लांगचेन खम्बाम। उसका होता है सिंगी खम्बान, इसका होता है लांगचेन खम्बान। अब देख लो, वही सब बना हुआ ये है पूरा। इसमें सब बना भी, गिलगिट नहीं है इसमें, ना तो वो आपकी जंस्कार है, ना द्रास है, ठीक है। वैसे एक और नदी ज्वाइन करती है जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो है आपकी ये कौन सी रिवर है, ये अफगानिस्तान से निकल के आती है। अफगानिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है, काबुल। तो ये काबुल रिवर है, ये एक स्वात करके रिवर इसको ज्वाइन करती है। अब पूछ ले तुमसे इंडस में क्या क्वेश्चन पूछता है अभी तक जो पढ़ा है। अभी और चीज़ें पूछेगा वो, जैसे कि इनका एंशिएंट नेम वगैरह, तो वो देखते हैं अभी, ठीक। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं, ठीक है, तो द्वाब पता है क्या हुआ, ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र द्वाब हुआ, ये दो नदियों के बीच के क्षेत्र का द्वाब हुआ, ये दो नदियों के बीच के क्षेत्र का द्वाब हुआ। ये आपस में अलग तो है नहीं, आपस में मिल रही हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा वाटर शेड क्या होता है। तो अब ये ब्लैंक मैप है, इसमें मैं आपको अभी बना के आपसे पूछने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो टोटल इसकी लेंथ 2280 किलोमीटर है, जिसमें इतना पार्ट इंडिया में है। यहाँ से निकलती है कैलाश माउंटेन रेंज से, ठीक है, देमचौक में एंटर करती है। लद्दाख जो ले जो लद्दाख की कैपिटल है वो इसके बैंक्स में सिचुएटेड है, ये सिर्फ लद्दाख में ही फ्लो होती है, ठीक है। चाइना में जाती है, तिब्बत में, देन इंडिया में, देन पाकिस्तान में। पाकिस्तान की नेशनल रिवर है, ठीक है। अरेबियन सी, अरब सागर में रिवर को, अपने पानी को ड्रेन करती है। तिब्बत में सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है, लायंस माउथ। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक है श्योक, गिलगिट, हुंजा। अब ये लेफ्ट और राइट का मतलब समझो क्या होता है। तो जब कोई नदी फ्लो कर रही है इस तरीके से, ठीक है, या दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं दूसरे कलर का यूज़ करता हूँ। तो ये अगर मान लो इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा, ये आपको समझना होगा। इस नदी के डायरेक्शन में, दिशा में खुद को रख दीजिए। जब खुद को रखेंगे तो आप पाएंगे ये आपका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो यानी इंडस रिवर को जो नीचे से ये जो सब मिल रही है पंचनद, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। वहीं ये श्योक हो गई, गिलगिट हो गई, ठीक है, ये सब, या फिर आपकी चाहे वो काबुल ले लो, ये सारी रिवर जो होंगी ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, जो ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं। तो राइट बैंक, लेफ्ट बैंक बड़ा आसान है। रिवर के फ्लो को देखो, जैसे इंडस रिवर का फ्लो इधर की ओर है ऐसे, ठीक है, तो रिवर का फ्लो इधर को है, तो लेफ्ट और राइट क्या होगा उसके हिसाब से आपको देखना है और आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ओके, चलो, तो लेफ्ट और राइट भी हो गया। ले इसके बैंक से सिचुएटेड है। इंडस वाटर ट्रीटी ये 1960 में, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। क्योंकि अगर आप देखिए तो इस केस में इंडिया इज अ अपर रिपेरियन स्टेट। व्हाट इज अ अपर रिपेरियन स्टेट? देखो, कोई नदी ऐसा तो है नहीं कि बाउंड्री को फॉलो करती है। जैसे इंडस रिवर इस केस में अगर हम देखें, सिंधु नदी, तो यहाँ से निकल रही है, फिर इंडिया आ रही है, फिर पाकिस्तान जा रही है। तो पाकिस्तान की मेन रिवर है, पाकिस्तान का पूरा पानी जितना भी है सब कुछ इसी नदी से उसको मिलता है। लेकिन सारी नदियाँ भारत से होकर जा रही हैं।
इंडस तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है, सतलज तिब्बत से हो रही है, बाकी की नदियां वो तो इंडिया से ही ओरिजिनेट हो रही हैं। तो मतलब इंडिया अगर चाहे तो इनकी लाइफ लाइन एकदम जो है इंडस रिवर उसको रोक सकता है, पानी इनका पूरी तरीके से रोक सकता है। तो क्योंकि वो इंडिया से आ रहा है पानी, तो इंडिया एक अपर रिपेरियन स्टेट हुआ। ठीक है, जैसे अभी हम ब्रह्मपुत्रा में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा में चाइना अपर रिपेरियन स्टेट है, वो चाहे तो हमारे लिए वो ब्रह्मपुत्रा का पानी रोक सकता है। तो ऐसे केसेस में ट्रीटी होती है। तो इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी अभी तक कंसिडर किया जाता था, 1960 में हुई थी, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया था कि ये जो इंडस है प्लस झेलम और चेनाब, इन तीन नदियाँ का मुख्य या फिर मुख्य भाग जो पानी का है 80% वो पाकिस्तान को मिलेगा और 20% बच गया वो इंडिया खुद के लिए रख सकता है। इससे ज़्यादा इंडिया स्टोर नहीं कर सकता है। वहीं अगर बात करें रावी, ब्यास और सतलज की, जो नीचे की तीन नदियां हैं, उनका 80% इंडिया यूज़ कर सकता है और 20% पाकिस्तान यूज़ कर सकता है। वो बात अलग है कि हम इतना 80% भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके लिए डैम बनाना होता है, उस पानी को रोकना होता है। फिर डैम अगर पानी को रोक लिया, उससे बाढ़ भी तो आ सकती है, तो उसको इधर उधर चैनलाइज भी करना होता है, तो वो सारे काम भी करने होते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रीटी की अगर बात करेंगे तो ये अब पहलगाम अटैक के बाद आपको पता है क्या हुआ है कि इस ट्रीटी को इंडिया ने इससे खुद को विथड्रॉ कर लिया है। यानी इंडस वाटर ट्रीटी अब इंडिया इसको फॉलो नहीं करता है। 1960 में जो ट्रीटी हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कराची में हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने इसकी मध्यस्थता करी थी। इंडिया से नेहरू गए थे, हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और यहाँ का जो पहला प्रेसिडेंट था मोहम्मद आयूब खान, ठीक है, आयूब खान, वो आया था। तो इन लोगों के बीच में ट्रीटी हुई थी, बट इंडिया ने इस ट्रीटी से खुद को बाहर कर लिया आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। द्वाब मैंने आपको बताया, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब बोलते हैं। तो इंडस और झेलम के बीच का जो द्वाब है उसको सिंध सागर द्वाब बोलते हैं। झेलम और चेनाब के बीच के द्वाब को चेच द्वाब बोलते हैं, इसका छे ले लो, इसका च ले लो। चेनाब और रावी के बीच के द्वाब को रेचना द्वाब बोलते हैं, इसका रा ले लो, इसको चा ले लो। बारी द्वाब बा ले लो, रा ले लो। सतलज और ब्यास के बीच में बिष्ट द्वाब है, सिंपल। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ना, ये जो हमने बनाया था, तो इसमें ये जो मैं हाइलाइटर से भी, ये तो यहाँ पर देख लो, ये वाले एरिया पे इस पे देख लेते हैं। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा आपका सिंध सागर द्वाब, ये हो जाएगा छेच द्वाब, ये हो जाएगा रेचना द्वाब, ये हो जाएगा बारी द्वाब, ये हो जाएगा बिष्ट द्वाब। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल। तो उनके नाम चाहिए, बस यही है सिंध सागर, इसका नाम सिंधु नदी है इंडस का, तो सिंध सागर। बाकी च ले लो, च ले लो, और वो पूछता भी नहीं है ज़्यादा। इसीलिए क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि नाम से ही उसका पता चल जाता है कि किस द्वाब की बात कर रहा होगा। क्योंकि अभी हमने देखा दो नाम के लेटर्स के शुरुआती लेटर्स को लोगे, उससे आराम से पता चल जाता है। पंचनद क्या है? तो ये जो पांचों नदियाँ हैं इंडस की, जो सहायक नदियाँ हैं, जो कि उनकी बड़ी सहायक नदियाँ जो नीचे से ज्वाइन करती, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन्हीं को मिला के पंचनद बोल देते हैं, और यहीं से पंजाब का नाम भी पड़ा। ठीक, बात अगर करें एक एक ट्रिब्यूटरी की, अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में। झेलम मियांडर करती है अपने यूथफुल स्टेज में। अब हमने देखा था कि मियांडरिंग जो फीचर होता है ये हमें मेच्योर टू ओल्ड स्टेज में देखने को मिलता है, फिर इससे ऑक्सबो लेक बनता है। लेकिन झेलम जो है अपने यूथफुल स्टेज में ही मियांडरिंग दिखाने लगती है। इसका पुराना या फिर एंशियंट या वैदिक नेम इसका वितास्ता है। ठीक है, इसका वैदिक नेम वितास्ता है, वेरी नाक से निकलती है, वी। ओके, श्रीनगर इसके बैंक्स पे लोकेटेड है, जो कि जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है, तो वो यहीं पे सिचुएटेड है, श्रीनगर। ठीक है, इसी के बैंक पे। और यहाँ तक कि जो वूलर लेक है, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो भी यहीं पे लोकेटेड है। झेलम इज ऑल्सो नोन एज व्याथ इन कश्मीर। कश्मीर में इसको व्याथ नाम से जानते हैं, और ग्रीक में इसको हिडास्पीस के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ हिडास्पीस हुआ था, हमें हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हिडास्पीस का बैटल हुआ था। ठीक है, हिडास्पीस मतलब जो झेलम रिवर के बैंक्स पे हुआ था। व्याथ भी इसको बोलते हैं कश्मीर में, हिडास्पीस भी इसका नाम है, और वेरी नाग इसका, सॉरी वितास्ता इसका पुराना नाम, वैदिक नाम है। अब आते हैं चेनाब पे। तो चेनाब की अगर बात करेंगे, ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और ये 12 लाचला पास से निकलती है। 12 लाचला जो दर्रा है वहाँ से निकलती है। दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज आती हैं, एक का नाम होता है चंद्रा, एक का नाम होता है भागा। चंद्रा और भागा ये मिलती हैं, ठीक है, टंडी करके एक जगह पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। टंडी हिमाचल प्रदेश में ये मिलती हैं, और वहीं से इसका नाम पड़ जाता है क्या? चेनाब। ठीक, वहीं से इसका नाम पड़ जाता है चेनाब। ओके,
एशियन नेम अस्किनी है, बारालाचला पास से निकलती है। चेनाब रिवर ब्रिज है, आपको पता है वर्ल्ड का हाईएस्ट आपका ये रेलवे ब्रिज है। इसकी अगर हाइट की अगर बात करेंगे तो सी जो ये रिवर है चेनाब उससे लगभग 300 अगर आग की बात करें, ठीक है, टोटल एक सेकेंड, ठीक, अगर आग की बात करेंगे यहाँ पे तो 359 मीटर एंड टोटल अगर लेंथ की बात करेंगे तो 1315 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, हाइट है इसकी इतनी और लेंथ है इतनी। ये जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो प्रोजेक्ट है उसका ये पार्ट है। 359 मीटर इसकी हाइट है, 1315 मीटर इसकी लेंथ है। ओके, रावी रिवर पे आते हैं तो इसका पुराना नाम पुरुषनी है। रा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे याद कर लो च, ठीक है, और बारालाचला चेनाब, ठीक, और यहाँ पर रावी पुरुषनी इसका पुराना नाम है। रोहतांग पास से निकलती है, आर से रावी, आर से रोहतांग पास, और जो ब्यास है अगली रिवर वो भी रोहतांग से निकलती है। तो दोनों रिवर रोहतांग से निकलती हैं। ट्रांस बाउंड्री रिवर अभी मैंने आपको बताया इंडिया और पाकिस्तान से फ्लो होती है। ब्यास बिपाशा, ठीक, ये भी रोहतांग पास से निकलती है। इट इज़ द ओनली ट्रिब्यूटरी जो पाकिस्तान में नहीं जाती, हरिके में मिल जाती है। सतलज की अगर बात करेंगे तो इसका पूरा नाम शतुद्री है। ऐसे सतलज ऐसे शतुद्री, बी से ब्यास, बी से बिपाशा। राक्षस ताल या राकस लेक से निकलती है जो मानसरोवर लेक में पड़ता है। शिपकीला पास से, शिपकीला दर्रे से भारत में एंट्री मारती है। सबसे लंबी सहायक नदी है और इसको लांगकेन जांगबो या फिर लांगचेन खम्बाम, कुछ भी, लांगकेन जाम्बो या लांगचेन खम्बाम के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? तिब्बत में। ठीक, अब हम इन गंगा रिवर सिस्टम पे आए। इससे पहले रिवाइज कर लें, बताइए, एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको, ठीक है। चलो, तो मैं जब रिवर बनाऊंगा तो आप जल्दी जल्दी मुझे नाम बताना, ठीक है। नाम बताओगे मुझे जल्दी से? बताओ जल्दी से कौन सी रिवर बना रहा हूँ ये, जल्दी से, टाइम नहीं है अपने पास, बता। इतना भी मतलब ज़्यादा टिल्ट नहीं आएगा, ठीक है। जल्दी से बताओ कौन सी रिवर मैं बना रहा हूँ, जल्दी से। ये कौन सी रिवर है? देन ये कौन सी रिवर है? देन ये कौन सी रिवर है? देन ये कौन सी रिवर है? ठीक है, देन ये कौन सी रिवर है? बताओ, ठीक है। एंड देन ये कौन सी रिवर है? चलो, और ये कौन सी जगह है? तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ। तो ये 1 कौन सी होगी? सतलज। ये कौन सी होगी? ब्यास। ये कौन सी होगी? आपकी रावी। ये है चेनाब, ये है झेलम, ये है इंडस, ये है मिठानकोट और ये है हरिके। ठीक है, तो याद रखना पूरा ऑर्डर में, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अगर आपको लग रहा है सर इसके लिए ट्रिक दे दीजिए, देखो मैंने जब याद किया था तो इसके लिए कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया। तो इतनी बार आप जब पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, तो फिर चीज़ों के लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये एकदम मेन चीज़ है। तो बार बार अगर आप रिपीटिशन भी करोगे अपने दिमाग में, कैसे, इंडस झेलम चेनाब रवि ब्यास सतलज, इंडस झेलम चेनाब रवि ब्यास सतलज, इंडस झेलम चेनाब रवि ब्यास सतलज, बार 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 अभी 5-6 बार रिपीट कर डालो। ना याद हो जाए तो कहना इंडस झेलम चेनाब रवि ब्यास सतलज, इंडस झेलम चेनाब रवि ब्यास सतलज। ऑर्डर में याद हो जाएगा नॉर्थ से साउथ के एकदम, ठीक। देन ये बताओ कौन सी जगह है, ठीक है। अब मैं इसको ABCD करके मार्क कर रहा हूँ। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये BCDE, ठीक है। जल्दी बताओ ये कौन कौन सी हैं। तो A क्या हो जाएगा? जहाँ से सतलज निकल रही है, राकसताल, राकसताल। बी प्लेस हो जाएगी आपकी रोहतांग पास, बी हो जाएगी आपकी रोहतांग पास। और जहाँ से रावी निकल रही है वो भी रोहतांग पास, ठीक है, जहाँ से रावी ने वो भी रोहतांग पास। सी हो जाएगा बारालाचला पास, डी हो जाएगा आपका वेरीनाग, और ई हो जाएगा आपका बोखारचू ग्लेशियर, बोखारचू जो हिमनद है वो हो जाएगा। ये आपकी श्योक रिवर है, ये गिलगिट रिवर है, ठीक है। यहाँ हुंजा है, यहाँ पर आपकी गलवान है, यहाँ नुब्रा है, यहाँ पर आपकी जंस्कार है, और ये आपकी द्रास है। और लद्दाख और जंस्कार के बीच में फ्लो होती है। ये कौन सी पॉइंट है जहाँ से एंटर कर रही है इंडिया में? दमचौक है। ले जो है, ले इंडस के ऊपर है कि नीचे है? ध्यान रखना, ले इंडस के ऊपर है, उसी के किनारे बैंक में, उसी के, लेकिन उसके ऊपर है,
ठीक, यहाँ से काबुल रिवर आ जाएगी, उसकी स्वात रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, ये मिठानकोट जगह हो जाएगी, खत्म बस। अब आते हैं इंडस पूरा खत्म, अब आते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे। ठीक है, गंगा रिवर। चलो, तो इसके लिए भी हम पहले बनाएंगे, पूरा बना के देखेंगे खुद से, देन उसके बाद जो भी यहाँ पर है वो देखेंगे। ठीक है, तो एक लंबी सांस और एक घूंट पानी पी के स्टार्ट करते हैं। देखो, रजनीगंधा को जानते हो तुम लोग? क्यों रजनीगंधा? एडवर्टाइज देखा होगा उसका, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। खैर बीइंग अ कनपुरिया जो है, ये सारी चीज़ों के बारे में तो पता ही होगा मुझे। ठीक है, और जो लोग कानपुर से होंगे, ठीक है, रजनीगंधा, विमल, ये सब मतलब हमारे लिए आम बात होती है। तो यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ, मतलब हाँ, दिस क्लास इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाई रजनीगंधा। ठीक है, तो रजनीगंधा क्या है, वो ये दिखाने का प्रयास करता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों से मिल के बना हूँ, एक चीज़ नहीं है। उसी तरीके से हमारी गंगा है, उसी तरीके से हमारी गंगा है। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। ये जगह है बद्रीनाथ। ठीक है, ये एक जगह है बद्रीनाथ, जहाँ से आपकी रिवर निकलेगी एक अलकनंदा। ठीक है, ठीक है, कौन सी रिवर है ये? अलकनंदा है। ये तो दूसरे को से लिख देता है। ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये केदारनाथ से एक रिवर निकलेगी जिसका नाम है मंदाकिनी। दिस इज योर मंदाकिनी। ऑब्वियस सी बात है, ग्लेशियर से निकल रही होंगी, तो ग्लेशियर कौन सा है? ये है आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर, और ये है सतोपंथ ग्लेशियर। ओके, ठीक। डी एन पी, डी एन पी, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर। ठीक, अब ये कहाँ से निकल रही हैं वो जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो कहाँ से निकल रही हैं वो जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आप उसको, खैर आप उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ये इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? पहले सारा बना लेते तब प्रयाग बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ से है गंगोत्री, यहाँ पे जो ग्लेशियर पड़ता है दैट इज गौमुख, और यहाँ से जो रिवर निकलती है दैट इज भागीरथी। ठीक है, ये नदी है कौन सी? कलर कोड को फॉलो करते हैं, भागीरथी। अब जहाँ पे भी दो नदियाँ मीट करती हैं, जहाँ पे भी दो नदियों का मिलन होता है उसको हम बोलते हैं प्रयाग। ठीक है, जहाँ पे भी दो रिवर्स का मिलन होता है, ये कौन? तो जहाँ भी दो नदियों का मिलन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रयाग। तो ये एक प्रयाग होगा, ये एक प्रयाग होगा, ये एक प्रयाग होगा, ये होगा और ये होगा। कितने? 5 प्रयाग होंगे जिनको बोलते हैं पंच प्रयाग, जो कि हिंदू धार्मिक स्थलों में आते हैं, काफ़ी पवित्र माने जाते हैं। तो ये सबसे पहला
जहाँ धौली गंगा अलकनंदा को मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग है ये? विष्णु प्रयाग है ये। जहाँ नंदाकिनी मिल रही है अलकनंदा को दैट इज नंद प्रयाग। जहाँ पिंडर मिल रही है दिस इज योर कर्ण प्रयाग। जहाँ मंदाकिनी मिल रही है दिस इज योर रुद्र प्रयाग। और जहां भागीरथी मिल रही है दिस इज कॉल्ड एज देव प्रयाग। दिस इज कॉल्ड एज देव प्रयाग। अब ये मैंने इतनी आसानी से कैसे लिख दी है? अब वैसे बात है याद होगा तभी लिखा है, लेकिन याद किया कैसे? तो याद मैंने ऐसे किया था इसको कि भाई एक ही रिवर है अलकनंदा जिसको सब मिल रहे हैं यहाँ के। जैसे कि रजनीगंधा होगा उसका कोई बेस प्रोडक्ट होगा, मान लो सुपारी होगी, ठीक है, सुपारी में सब कुछ डाल रहे होंगे वो, तो सुपारी यहाँ पे काइंड ऑफ अलकनंदा बोल सकते हो। तो ये मेन रिवर है जिसको कि मल्टीपल रिवर्स इधर उधर से आके ज्वाइन कर रही हैं। ठीक, क्लियर? तो याद मैंने ऐसे किया इसको कि ज्वाइन अलकनंदा को ही सारी कर रही हैं। कौन कर रहा है? धौली गंगा कर रहा है, नंदाकिनी कर रही है, पिंडर रिवर कर रहा है, मंदाकिनी कर रही है और भागीरथी कर रही है। अलकनंदा को ही सब ज्वाइन कर रही हैं। हमें याद करना है प्रयाग। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो, पीके मूवी दिखवा लो, एमआर की पोस्ट पे सिलेक्शन करवा लो और बीड़ी पिलवा लो। खत्म। खत्म कैसे? जहां अलकनंदा धौली गंगा से मिल रही है, धौली गंगा अलकनंदा को मिल रही है, वो विष्णु प्रयाग। जहां पिंडर को मिल रहा है वो कर्ण प्रयाग। जहां मंदाकिनी को मिल रहा है वो रुद्र प्रयाग। जहां इसको भागीरथी को मिल रहा है वो देव प्रयाग। और जहां नंदाकिनी को मिल रहा है उसका तो पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उसका तो नाम में ये नंद प्रयाग। खत्म। प्रयाग याद हो गए। तुमको याद करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीके मूवी, एमआर और बीड़ी। खत्म। क्योंकि सब तो अलकनंदा को ही मिल रही है। ये आपको याद करना पड़ेगा। गौमुख ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर, सातोपंथ ग्लेशियर, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा एटलीस्ट। ये आपको याद होगी। अब जहां पे भागीरथी अलकनंदा को मिल रही है वो कौन सी जगह है? देवप्रयाग। वो एक्चुअल जगह है ये है। ऊपर से आ रही है शांति के साथ अलकनंदा और यहाँ से बहुत भयंकर तरीके से आ रही है भागीरथी। ये जो है ना, ये जगह ये है देवप्रयाग। यही है एक्चुअल इमेज है ये, जहाँ पे अलकनंदा भागीरथी को मिल रही है, देवप्रयाग बन रही है। और अब यहीं से इसका नाम गंगा पड़ेगा, यहीं से हमारी पवित्र गंगा शुरू होती है। और अब आप इमेज ये देख सकते हो। आई थिंक अब क्या ही देखना उसमें, सब तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, ओके, ऑलराइट। तो अब गंगा रिवर को यहाँ पर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। जिस तरीके से आपने इंडस को तसल्ली से देखा, समझा, समझ गए, उसी तरह इंडस को ध्यान से देखो और समझ जाओगे। ओके, अब इंडस को ध्यान से समझना। सॉरी, इंडस बोल रहा हूँ, गंगा को। तो गंगा निकलती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड कौन सा है, ए या बी? उत्तराखंड कौन सा है, ए या बी या सी? कौन सा उत्तराखंड? बी। ये गंगा नदी। ठीक है, ध्यान समझना, नहीं तो फिर एकदम बौरा जाओगे फिर, बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आराम से ध्यान समझना। ये है वही उत्तराखंड जहाँ से ये निकल रही है देवप्रयाग। ठीक है, वो हमने प्रयाग सारे समझ लिए और जिसमें देवप्रयाग है जहाँ से गंगा मिल रही है आपकी। तो कुछ इस तरीके से मिल रही होगी, मतलब भागीरथी और अलकनंदा। ठीक, अब मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज बनाना शुरू करता हूँ एक एक करके। उत्तराखंड से ही निकलेगी एक नदी जिसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। कहाँ से निकलेगी? उत्तराखंड। उत्तराखंड में जगह पड़ती, अब लिख नहीं रहा हूँ, अभी मैं जान के नहीं लिख रहा हूँ, बाद में नहीं हो तो लिख दूंगा ताकि हौच पौच ना हो जाए चीज़ें। दूध टोली रेंज है, ठीक है, दूध टोली, पौड़ी गढ़वाल करके जगह पड़ती है उत्तराखंड में, वहाँ से निकलती है रामगंगा और ज्वाइन कर लेती है। जो ये गंगा है ये बिजनौर पड़ती जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से ज्वाइन करती है ये। ठीक है, देन उत्तर प्रदेश के ही फुलहर झील से, फुलहर लेक से ये आती है, इसका नाम है,
इसका नाम है गोमती। हरदोई में ज्वाइन कर लेती है गंगा को ये। कौन सी नदी है? गोमती। कहाँ से निकल रही है? फुलहर लेक से, फुलहर झील से। अब आएगी यहाँ से एक नदी। ये कौन सा एरिया जरा बताइए तो। ये कौन सा एरिया है? ये तिब्बत है। नेपाल के ऊपर तिब्बत है। नेपाल तिब्बत के बॉर्डर से आ रही है। ये नदी है आपकी करनाली। ठीक, करनाली। जब ये इंडिया में आती है तो इसी का नाम पड़ जाता है घाघरा। तो करनाली और घाघरा कोई अलग नदी नहीं है, नाम बस अलग है। और ये जहां से निकलती है वो जगह का नाम है मापचा चुनगो ग्लेशियर। मापचा चुनगो ग्लेशियर। चौराबाड़ी से कौन निकल रहा था? मंदाकिनी। ठीक, समझ में आई यहां तक चीज। इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि तीला, सेती, बेरी। तीला, सेती, बेरी। एक यहीं से एक और नदी आएगी। ठीक है, यहीं से एक और नदी आएगी। ठीक है, जिसका नाम है शारदा, जिसका नाम है काली, शारदा या सरयू। अगेन अलग नदियां नहीं है, वही नदी है, उसी का नाम है काली, शारदा। और जब अयोध्या के पास आ जाती है तो सरयू पड़ जाता है उसका नाम। यूपी में ही इसको ज्वाइन करती है गंगा को। ठीक है, तो काली, शारदा, सरयू कोई तीन नदियां नहीं है, वही नदी है, एक ही नदी है। ठीक है, समझ में आया। यहां से एक नदी है जो है आ जाती है, जिसको बोलते हैं राप्ती। देख रहे हो, इतने में से ही कितना हौच पौच हो गया। ये घाघरा रिवर सिस्टम था पूरा। फिर से बना के देख लें ये ब्लैंक मैप पे। तो हमने देखा ये गंगा रिवर आई। ठीक है, इस तरीके से गई, यहां से रामगंगा निकली उत्तराखंड से। गोमती, ये रामगंगा, ये गोमती फुलहर लेक से निकली, हरदोई में ज्वाइन कर ली। ये आई घाघरा, बिहार में जा रही। देख रहे हो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। वहां पर भी अगर तुमने नोटिस किया हो, ये बिहार है, इतना तो पता होगा ना, इतना तो पता होगा ना। ये यूपी है, ये आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और ये बिहार है। तो बिहार में जाके, ये बिहार है और बिहार में जाके ज्वाइन कर रही है ये, बिहार में। ठीक है, वो जगह पड़ती छपरा, वो बाद में देखेंगे, पहले मेन जो अभी तक पड़ा वो समझो। तो ये घाघरा आ रही है, लेकिन घाघरा नहीं है, पहले तो करनाली है। ये मापचा चुनगो ग्लेशियर से निकल रही है, ये करनाली है, ये मापचा चुनगो ग्लेशियर से निकल रही है। ठीक है, ये करनाली है जो मापचा चुनगो ग्लेशियर से निकल रही है। देन तीला, सेती, बेरी, देन ये शारदा, सरयू, काली, राप्ती, खत्म। समझ में आ गया अभी आपको पल्ले पड़ा ही है ये चीज़। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और मिल कहाँ रही है? छपरा, बिहार में मिल रही है ये, छपरा बिहार में। अब एक और रिवर आएगी, ये मैं हटा दूं, ये सब जितना मैं वो लिखा होगा नहीं होगा तो मैं लिख के फिर से अगले वाले पिक्चर में बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर वो एकदम हौच पौच ना हो जाए, इसलिए मैं हटा दूँ इसको। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी, नाम हम हटा देता हूँ, क्योंकि फिर मुझे इसके बगल में एक और रिवर बनानी पड़ेगी ना अभी, तो ये मैं हटा देता हूँ अभी। ठीक है, चलो, वो लेफ्ट वाला बना रहेगा, यहाँ का हटा देता हूँ। देन ये हमने क्या देखा? रामगंगा, फिर हमने देखा गोमती, फिर देखा घाघरा, अब आएगी गंडक। कौन सी रिवर आएगी? गंडक। गंडक भी यहीं से आएगी, यानी तिब्बत वाले क्षेत्र से, इतना लेकिन ऊपर से नहीं जाएगी, थोड़ा सा नीचे से ही आएगी। दिस इज योर गंडक, ये गंडक नदी है ये। ठीक, अब इसके जस्ट बगल में ही इसकी बहन बूढ़ी गंडक, वो बड़ी छोटी सी नदी है वो। कुछ बूढ़ी गंडक के रिगार्डिंग कभी पढ़ाए थे? याद करो।
ये गंडक है और ये बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक में मैंने आपको बताया था एशिया का सबसे लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक बनाती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कवरताल। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कवरताल, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो बूढ़ी गंडक बहुत छोटी सी नदी है जो कि बिहार से निकलती है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के आसपास से, और यहीं पर मिल जाती है उसको। और लेकिन अगर गंडक में अगर कभी पूछ ले, वैसे तो शायद ही पूछे, ठीक है, तो ये गंडकी एक नदी आती है और एक यहाँ से आती है त्रिशूली। गंडकी और त्रिशूली, जैसे चंद्रा और भागा टंडी हिमाचल प्रदेश में मिलके क्या बना रही थी? चेनाब। वैसे ही ये त्रिशूली और गंडकी मिलके गंडक बना देती हैं। जरूरी नहीं कि पूछे, बहुत कम चांस है, लेकिन इसलिए मैंने आपको बता दिया है ना। कुछ लोग को हो सकता है कि जैसे कहीं पढ़ लें तो फिर बोलते हैं सर आपने तो पढ़ाया नहीं, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक। गंडक और बूढ़ी गंडक। गंडक घाघरा मिली छपरा में, और गंडक कहाँ मिली? सोनपुर करके जगह पड़ती है, पटना के पास। ये है पटना, उसी के पास में सोनपुर, वहाँ मिलती है। और बूढ़ी गंडक मुंगेर में मिलेगी, ठीक है, मुंगेर में, बिहार में। अब आ जाओ कोसी पे। कोसी जो है संकोसी, अरुण कोसी और तामोर कोसी, ये तीनों मिलके कोसी बनाती हैं। तीनों मिलके ये क्या बनाएंगी? ये कोसी बनाती हैं ये। और इस तरीके से ये भी बिहार में आके मिलेगी और इसको बिहार का सौरो बोलते हैं। ये कौन सी नदी है? कोसी। ये कौन सी है? सनकोसी। कई बार पूछ लेता है सनकोसी, आमोर कोसी सब किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो अब वैसे बात उसी की, ठीक है। अरुण कोसी और तामोर कोसी, सनकोसी, अरुण, तामोर मिलके कोसी बनाती हैं। और देन ये यहाँ पर बिहार में आके मिल जाएगी और इसको सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना रास्ता कभी कभी बदल लेती है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। रास्ता बदल लेगी तो बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि अब कोई और रास्ते में जाने लगी, उस रास्ते के लोग तो प्रिपेयर्ड थे ही नहीं कि यार यहाँ से रिवर आएगी, तो इसलिए। एक और बाकी है जो कि दार्जिलिंग हिल से निकलती है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर से निकलती है, वेस्ट बंगाल से ही है, और ये जाके इस तरीके से बांग्लादेश में मिल जाती है गंगा से। इसका नाम है महापद्मानंदा, ठीक है। राम गंगा वो अलग थी, वो सबसे पहली थी राम गंगा, ये है महापद्मानंदा। समझ में आई चीज? हम इसमें बना के दिखाते हैं फिर से आपको, आराम से बस समझते रहो तुम, ठीक है, तुम्हारा काम है समझने का। यहां से निकाली थी, ठीक है, यहां से निकाली थी गंगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक। ये कौन सी नदी बनाई थी? उत्तराखंड से निकाली थी, पौड़ी गढ़वाल दूध टोली रेंजेस, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है। घाघरा ऐसे सीधे नहीं मिलती हैं आके, थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट तो होती हैं। जैसे गोमती भी ऐसे सीधे आके एकदम हेडवर्ड नहीं मारेगी, क्योंकि ब्रांचेस ऑफ ट्री है, ट्रेल, ये तो ट्रेलिस हो जाएगा अगर सीधे 90 डिग्री आके हेडवर्ड मारेगी, तो हेडवर्ड नहीं मारती है। तो इस तरीके से फ्लो होती है। जैसे गोमती भी इस तरीके से फ्लो होती है और घाघरा भी इस तरीके से आएगी, तो यूपी में एंटर करेगी, लेकिन जाएगी कहाँ मिलने? बिहार में, ठीक है। देन ये आपकी हो जाएगी गंडक, ये हो जाएगी बूढ़ी गंडक, ये हो जाएगी आपकी कोसी, ये हो जाएगी आपकी महानंदा, ठीक। फिर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक जो ऑक्सबो लेक बनाएगी, कवरताल एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक, कोसी सौरव ऑफ बंगाल, और महापद्मानंदा, ठीक है। महापद्मानंदा, तो सॉरी महापद्मानंदा नहीं, महानंदा, सॉरी महापद्मानंदा, लगता है हिस्ट्री में थोड़ा सा मैं घुस गया, थोड़ा सा यही साइड इफेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के, ठीक है। महानंदा, ठीक है, नॉट महापद्मानंदा, महानंदा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो ना तो पीछे कर लो, अब हम बता नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ समझ गए। अब इसमें हमने और क्या क्या पढ़ा था? ये वाला सेक्शन करनाली है, यहाँ से शारदा सरयू या काली आ रही है, यहाँ से राप्ती आ रही है, तीला सेती बेरी आ रही है, ठीक है। आमोर, संकोसी, अरुण कोसी, तामोर कोसी। देन यहाँ से अगर बात करेंगे गंडकी और त्रिशूली, ये सब हैं आपकी नदियाँ। अब ये जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये इसकी लेफ्ट बैंक होंगी या राइट बैंक होंगी, ये तुम बताओगे। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, ये तुम बताओगे और कोई नहीं बताएगा, जल्दी से।
बाकी लोग शांत रहेंगे, सिर्फ तुम लोग बताओगे। तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ इसका भी, ठीक है, राप्ती है ये, ओके, राप्ती। एंड ऊपर इसका नाम क्या था, ऊपर नाम था करनाली, ऊपर इसका नाम था करनाली, नीचे आके घाघरा बन गई है, ठीक है। नाम तो यार यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं, गंडक का लिखा है, कोसी का लिखा है, महानंदा का लिखा है, बाकी ये आपकी रामगंगा है, ये आपकी गोमती है, ये घाघरा है, ठीक। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे थे वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थे, क्योंकि जो उसको ऊपर से ज्वाइन कर रही थी। उत्तराखंड से ही एक नदी निकलेगी जिसका नाम है यमुना रिवर। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर एक जगह पड़ती है बंदरपुंछ रेंज, यमुनोत्री की जगह में बंदरपुंछ रेंज या बंदरपुंछ ग्लेशियर है, वहां से अब एक रिवर निकलेगी जिसका नाम है यमुना। और यमुना जो है अब इस तरीके से ज्वाइन करेगी गंगा को। ये कौन सी रिवर निकल के आई, यमुना, जो इसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो यमुना यहाँ से निकल के आई, और पता है यमुना मतलब, चलो बाद में देखेंगे। तो ये यमुना जो है मतलब इंडिया में सबसे, सिर्फ इंडिया में फ्लो होने वाली सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना, क्योंकि गंगा तो बांग्लादेश में जा रही है ना, सिर्फ इंडिया में तो फ्लो नहीं होती है, ये आपकी वहाँ पे भी जा रही है। अब यहाँ पे देखो, ये है यमुना। यमुना ये कौन से स्टेट में एंट्री करवाई मैंने, जल्दी बेटा जल्दी, ये कौन से रिवर, कौन से स्टेट में एंट्री करवाई मैंने, और अब कौन से स्टेट में एंट्री करवाई, और अब कौन से स्टेट में एंट्री करवाई, जल्दी, रुकना रुकना, फिर से देखते हैं, ठीक है। ये मैंने किस स्टेट में एंट्री करवाई, अब किस स्टेट में एंट्री करवाई, अब किस यूटी में एंट्री करवाई, अब किस स्टेट में एंट्री करवाई, और कहाँ मिला दिया मैंने इसको। तो ये है यमुना निकली उत्तराखंड से, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है हरियाणा, और ये है दिल्ली, और ये यमुना मिल गई कहाँ, त्रिवेणी संगम, बोले तो प्रयागराज, सबको पता है, डुबकी लगा के आए थे भी कुंभ में, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी क्यों बोलते हैं, 3 नदियाँ मिलती हैं क्या, हाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती एंशिएंट रिवर मानी जाती है, जो अब यहाँ पे फ्लो नहीं होती, कुछ लोग का मानना है अंडरग्राउंड फ्लो होती है, लेकिन ठीक है, अभी हमें फिजिकली दिखती नहीं कि देखो ये सरस्वती आ रही है और मिल रही है, सिर्फ गंगा और यमुना का ही मिलन होता है, जो होता है हमें दिखता है वो ये है आपका प्रयागराज। लेकिन क्योंकि माना जाता है सरस्वती भी फ्लो करती थी, अभी भी अंडरग्राउंड फ्लो करके इसको मिलती है, तो इसको त्रिवेणी संगम बोल देते हैं। ये हो गई कौन सी नदी, यमुना, जो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी। कहाँ मिल रही, प्रयागराज में। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, गोमती से पहले ही मिलेगी, ये गोमती नदी ही, ये गोमती नदी है, गोमती से पहले ही मिल जाएगी। गोमती कहाँ मिल रही थी, हरदोई में, ये कहाँ मिल रही, प्रयागराज में। जो कानपुर है अपना, ठीक है, वो पहले पड़ जाता है, यहाँ पर पड़ जाएगा आपका कानपुर, कानपुर पहले पड़ जाएगा, ये कानपुर है, ये प्रयागराज है, आगे पड़ेगा वाराणसी। तो अगर आपको ऑर्डर में लगाने के पूछ दे कि सॉरी कानपुर, आई एम रियली सॉरी, तो ये आपका पड़ जाएगा, ये कानपुर, ठीक है, ये कानपुर पड़ जाएगा, ये आपका प्रयागराज, ये वाराणसी। तो सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, पहले कानपुर आएगी, देन प्रयागराज आएगी, देन वाराणसी आएगी, देन पटना आएगी, पटना आगे। तो ये हमने देख लिया यमुना के बारे में, ठीक। अब यहां से एक और नदी आएगी गंगा की ट्रिब्यूटरी, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हम पढ़ रहे हैं। ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है, बताओ कमेंट में जल्दी से, ये विच स्टेट इज दिस, कौन सा राज्य है ये, छत्तीसगढ़, ओके। सो ये एमपी है, एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे कौन सा प्लेट्यू था, अमरकंटक प्लेट्यू, और वहां से निकलेगी एक रिवर जो पहले एमपी, छत्तीसगढ़ से आई, एमपी, देन यूपी, देन बिहार, और ये कौन सी जगह है, पटना है, ये सोनपुर, ये छपरा, ये है पटना। जहां मिल रही है कौन सी नदी, ये है सोन नदी, ये सोन नदी, सोनपुर के पास मिलेगी पटना, ठीक है, एक सेकेंड, सोन नदी है ये, यहीं से निकल जाती है नर्मदा रिवर, और यहीं से पास से निकलती है महानदी, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। सोन की भी सहायक नदियां हैं, जैसे कि
जैसे कि यहाँ से निकलती है, ये कौन सा स्टेट है, विच स्टेट इज दिस, कौन सा स्टेट है, झारखंड, जिसको हर कोई जानता है। तो ये झारखंड से निकली नॉर्थ कोयल, इसका नाम है नॉर्थ कोयल। एक साउथ कोयल भी है जिसको हम पढ़ेंगे वेडनेसडे को जब ये क्लास होगी पेनिनसुलर रिवर्स की, ठीक है। तो ये नॉर्थ कोयल जिसको ज्वाइन करती है, यहीं से एक नीचे से ज्वाइन करेगी जिसका नाम है, यूपी में मिलेगी, जिसका नाम है रिहांद, जिसपे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर भी बना हुआ है। तो सोन की ट्रिब्यूटरी है रिहांद और नॉर्थ कोयल। सोन इतनी छोटी नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो यमुना इतनी लंबी नदी, उसकी भी ट्रिब्यूटरीज होंगी। यस, बहुत सारी हैं। जैसे कि ये है एक, जैसे कि ये है एक, जैसे कि ये है एक, और जैसे कि ये है एक। इतना भी दूर नहीं है, ठीक है, चंबल से ही है, लेकिन जानबूझ के मैंने ड्रॉ किया है क्योंकि मुझे चंबल की ट्रिब्यूटरीज को भी यहाँ ड्रॉ करना है, इसलिए। तो इतना भी दूर नहीं है ये, चंबल से थोड़ा पास में ही है, क्योंकि मुझे उसकी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन वो बनानी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूर उसको ड्रॉ किया है। ओके, ये नदी है मऊ प्लेट्यू से निकलती है, इसका नाम है चंबल, इसका नाम है सिंध, इसका नाम है बेतवा, और इसका नाम है केन। चंबल यमुना को मिल जाती है इटावा के पास में, ठीक है। मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी नदी को देखा है तो वो चंबल नदी को ही देखा है अपनी लाइफ में, क्योंकि जो हमारे मामा का घर है वो इसी चंबल रिवर के बगल में ही है, मतलब भिंड करके, आपको पता होगा जगह, काफ़ी लोग हो सकता है वहाँ से हों, भिंड। तो भिंड के पहले ही जगह पड़ जाती है, गांव है, तो वहीं पे। तो जब भी हम जाते तो चंबल रिवर को क्रॉस करना होता था, चंबल रिवर को क्रॉस, मतलब उसके बैंक में, तो मतलब वहाँ से पहले होता नहीं, तो रोमिंग का कुछ सिस्टम होता था। तो चंबल का ब्रिज आधा यूपी में आता है वो, और आधा एमपी में आता है, कुछ तो ऐसा है, ठीक है। तो उसको क्रॉस करना होता था, तो मतलब थोड़ा सा ये पास में इधर की ओर ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर में है ना, तो थोड़ा सा ये पास में इसको कर लो, इटावा में मिलता है। इटावा को क्रॉस करके चंबल आता है, और चंबल जो है फिर आप उसको क्रॉस करते हो और इटावा के पास में ही जाके मिल जाती है। तो वहाँ पे रोमिंग का सिस्टम पहले होता था, तो रोमिंग तुरंत कुछ ऐसा मैसेज आ जाता था। तो लेकिन चंबल नदी साफ़ काफ़ी है, साफ़ इसीलिए है क्योंकि वो पवित्र नहीं मानी जाती है, इसलिए जो पवित्र मानी जाती है उसी में ही हम कूड़ा करकट ये सब कुछ डालते रहते हैं, उसको गंदा कर देते हैं। कायदे से होना उल्टा चाहिए कि जो जितनी पवित्र है उसको उतनी ही साफ़ होनी चाहिए, लेकिन उतनी ही गंदी होती है। चंबल भी पवित्र नहीं मानी जाती है। चंबल अच्छा घड़ियाल के लिए काफ़ी फेमस है। चंबल जो है आए दिन सुनने को मिलता रहता है कि चंबल में जैसे कोई लड़की गई है ना भेड़ वेड़ चराने, बकरी चराने, या फिर कोई आदमी गया तो उसको तुरंत क्या ना दबोच लेते हैं घड़ियाल। हमारे यहाँ पे मामा के यहाँ से आए दिन आने जो है आवाज़ सुनने को मिलता रहता है ये। चलो ऑलराइट सर, ये कोटा में भी है, यस, ये राजस्थान में भी जाती है, ठीक है। वही थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इस चीज़ का बनाते वक्त कि यहाँ से ये कोटा जो है ना, ये राजस्थान में भी जाती है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। तो खैर इटावा के पास ही मिल जाएगी। बाकी की बात करें जैसे बेतवा, ये हमीरपुर और केन जो है बांदा में मिल जाती है, ठीक है। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज ध्यान से देखिएगा। ये है क्षिप्रा, महाकालेश्वर भगवान शिव की नगरी जो उज्जैन है वो इसी रिवर के बैंक पे है। ये है काली सिंध और ये है पार्वती। तो लिखना ज़रूरी है क्या? देख रहा, तभी मैंने जानबूझ के गैप क्रिएट किया था। दिस इज़ योर काली सिंध, दिस इज सॉरी काली सिंध बोल रहा हूँ, क्षिप्रा, काली सिंध एंड पार्वती। यहाँ से रिवर अरावली है, ये है ना, ये कौन सी माउंटेन रेंज है? ये अरावली है आपकी। अरावली के वेस्ट से निकलती है बानस, दिस इज योर बानस, ठीक है। तो बानस रिवर इसको कहाँ से ज्वाइन कर रही है? लेफ्ट से चंबल को, और राइट साइड से आपकी आ जाएंगे क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ओके, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई किसकी? यमुना की। यमुना की और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि यहाँ पर है आपकी हिंडन नदी, जो गाजियाबाद है आपका, वो हिंडन रिवर के बैंक्स पे है, ठीक है। आप ये देख लो, दिल्ली से जा रही है यमुना, तो दिल्ली जो है यमुना रिवर के बैंक्स पे है। हिंडन एयर बेस भी आपको देखने को मिलेगा, वो गाजियाबाद में, तो ये हिंडन है। और ऊपर टोन्स, तो हिंडन और टोन्स यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसको ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं। और बाकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। बस एक और ट्रिब्यूटरी गंगा की बची है, वो है पुनपुन। बड़ी छोटू सी नदी है ये पुनपुन,
इसकी नट तो ट्रिब्यूटरीज, ऐसा कुछ हमें याद नहीं करना उसके बारे में, बस याद रखना पुनपुन गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो सीधे गंगा को मिल रही है। तो एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ पे, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा की बहुत हैं जो बाएं साइड से ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं। दिस इज वन इज रामगंगा, ये गोमती, ये घाघरा, ये गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, यहाँ यमुना, छोटी सी सोन और छुटकू सी पुनपुन। ऐसा क्यों है? आप बेसिक मुझे अगर आप बता सकें कि ऐसा क्यों, कि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, यहाँ पे तीन ही चार पांच नदियाँ हैं, ऐसा क्यों है? गेस कर सकता है कोई? क्योंकि यहाँ पे हिमालय हैं और हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं, तो ग्लेशियर से पिघल पिघल के नदियाँ आती रहती हैं यहाँ पे। ठीक, अब हम पढ़ लेते हैं गंगा रिवर सिस्टम, फिर इस ब्लैंक मैप में लोकेट करके फिर मैं आपसे पूछूंगा। तो गंगा रिवर का जो मेन ओरिजिन माना जाता है, वैसे तो हमें पता है कि ये जो दो नदियां हैं दैट इज भागीरथी और अलकनंदा, उसके मिलन से देवप्रयाग में ये बनती है। लेकिन जहाँ से भागीरथी का ओरिजिन होता है उसी को गंगा का भी ओरिजिन माना जाता है, दैट इज गंगोत्री गौमुख से। ओके, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, अभी उस पर भी आएंगे सर। ठीक है, आपको काफ़ी लोगों लग रहा होगा सर ये वो है, यहाँ से हुगली है, सब बता रहे हैं अभी। ठीक है, रुक जाओ अभी, हुगली पहले यहाँ पे आ जाओ, पहले जो अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे 2008 में नेशनल रिवर बनी थी ये। इसका पानी आपको पता है गंगा का ख़राब नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज करके एक वायरस होता है, उसकी डिटेल में नहीं जाना है, बस उतना थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ पर एक सुसु डॉल्फिन मिलती है। यू शुड नो कि इंडिया का जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल मतलब जो पानी वाला जानवर है, वो डॉल्फिन है, जिसको कि गैंजेटिक डॉल्फिन बोलते हैं। नॉर्मल डॉल्फिन नहीं, गैंजेटिक डॉल्फिन, जिसको कोई सुसु के नाम से बोला जाता है। सुसु क्योंकि वो एक मतलब उसके बॉडी में एक छेद सा होता है, तो वो क्या करती है, पानी के अंदर ही सांस, मतलब जब बाहर निकलती है ना, तो जब सांस लेती है तो ऐसे पानी उसके, जब वो छेद होता है वहाँ से निकलता है तो ऐसे सूसू सी आवाज़ आती है, तो इसलिए इसको सूसू डॉल्फिन बोलते हैं। इट पासेस थ्रू उत्तराखंड, देन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश में सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करती है गंगा, और सबसे कम डिस्टेंस को ट्रैवल करती है झारखंड में। मेजर जो सिटीज़ लोकेटेड हैं इसके बैंक्स पे, ये है कानपुर, देन आता है प्रयागराज, देन वाराणसी, पटना। तो ये वेस्ट से ईस्ट के ऑर्डर में है। सीडीएस में एक बार ऐसा क्वेश्चन बन गया था। गंगा स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस, मुर्शिदाबाद। अब इस पे आते हैं, ठीक है, जो स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस लिखा हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक जगह पड़ती है दिस, ये जगह का नाम है फरक्का, जो कि पड़ती है वेस्ट बंगाल में। यहाँ से क्या होता है, इसको जो गंगा रिवर है उसके पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है, और ये डाइवर्ट करके इसका नाम पड़ जाता है हुगली। हुगली, इसी नदी को ही भागीरथी हुगली भी बोल देते हैं, समझे आप? हुगली बोल दो या भागीरथी हुगली, वही सेम नदी है। ये क्या ट्रिब्यूटरी है गंगा की? नो, ट्रिब्यूटरी का मतलब ये होता है कि नदी को अगर कोई दूसरी नदी जोड़ रही है, मिल रही है, तो उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। ये तो इससे अलग हो रही है तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे, क्योंकि उससे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कहाँ पे? फरक्का में। अब फरक्का से डिस्ट्रीब्यूट तो हो गई, ठीक है, फरक्का से डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो इससे दिक्कत किसको होगी? लोअर रिपेरियन स्टेट को, जो कि इस केस में बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश को इसमें दिक्कत है, क्योंकि 1975 में 1975 में ये फरक्का बराज कमीशन हुआ था, बनके तैयार हुआ था। बांग्लादेश को दिक्कत ये थी कि उसको वाटर फ्लोस का रिस्ट्रिक्ट हो रहा था, उस तक पानी नहीं पहुंच रहा था। उसके लिए तो मेन ही रिवर है गंगा, इंडिया के लिए भी मेन ही है, उसके लिए भी है। तो 1996 में भी हम देखेंगे फरक्का एक एग्रीमेंट हुआ था, फरक्का बराज एग्रीमेंट, फरक्का एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। खैर, तो ये पुनपुन है, सॉरी पुनपुन बोल रहा हूँ, ये हुगली है। अब ये हुगली को, ये है झारखंड, ये झारखंड है। झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू से एक नदी निकल के आती है जिसको बोलते हैं दामोदर, जो रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, भ्रंश घाटी में बहती है, और वो आके वेस्ट बंगाल में हुगली को मिल जाती है। ठीक है, दामोदर को वेस्ट बंगाल में सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं। जैसे कोसी को बिहार का सौरो, वैसे दामोदर को बंगाल का सौरो। 3 ही नदियां हैं भारत में जो भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं, जो हमें याद रखनी है। और भी होती हैं छुटकू मुटकू, लेकिन हमें सब सिर्फ 3 याद करनी है, नर्मदा, तापी और दामोदर। नर्मदा, तापी और दामोदर, ठीक है। तो दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की? नो, हुगली की। तो हुगली किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की? नो, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। जो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? फरक्का में, जो 1975 में जहां पे बराज बनाया था इंडिया ने, सो दैट कि वाटर को यहां निकाल सके। क्यों निकाल सके? क्योंकि यहां पर आपका डायमंड हार्बर है, जहां पर आके पोर्ट वगैरह रुकते हैं, सो दैट उसको और पानी यहां पर मिल सके। इसलिए यहां पर इसको, और ये भी कारण था कि क्यों यहां पर इसको चैनलाइज किया गया था।
अब इसके क्या प्रोज कौन से है, क्योंकि हम सिविल सर्विसेज का मेंस तो लिखने नहीं वाले, तो यहाँ पर मैं उसके डीप में नहीं जाऊँगा कि यहाँ पर पानी का फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो सी वाटर ज़्यादा अंदर तक आएगा जिसकी वजह से वहाँ का इकोसिस्टम खराब होगा, उस पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे कि ये जो है पद्मा रिवर, अब पद्मा कुछ नहीं, ये जब गंगा बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम बस बदल जाता है, पद्मा हो जाता है। पद्मा कोई ऐसी नई नदी नहीं, जैसे काली ही शारदा है, शारदा ही सरयू है, जैसे करनाली ही घाघरा है, वैसे गंगा ही पद्मा है, जो कि बांग्लादेश में उसका नाम पद्मा पड़ जाता है। ठीक है, और भागीरथी हुगली या फिर इन शॉर्ट हुगली, ये वेस्ट बंगाल में फरक्का जगह में हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, इस पे मेघना वेघना पे नहीं देखेंगे सब, ये बाद में भी जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखेंगे उसके बाद। ये 1975 में ये बन के तैयार हुआ था, कमीशन हुआ था। 1996 में एग्रीमेंट हुआ था, ट्रीटी हुई थी दोनों देशों के बीच में, जो आज भी काइंड ऑफ अ डिस्प्यूट का एक रीज़न रहता है। और यहाँ पर कौन सा जरा बताओ तो आइलैंड है जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड रहता है, बताओ। तो ये ट्रिब्यूटरीज हुगली की हैं, मयूरकाशी, कंसाबाटी, दामोदर, तो अभी दिखाया रूपनारायण, तो मयूरकाशी, कंसाबाटी, रूपनारायण, दामोदर हुगली की ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने देखा, यमुना है, सोन है, पुनपुन है, यमुना है, सोन है, पुनपुन है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। चंबल इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो यमुना की टोटल लेंथ है 1370 किलोमीटर। क्या लेंथ रटनी है, नहीं रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत देख लो। लेकिन जैसे गंगा है, इंडस है, इन मेन रिवर की तो लेंथ पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होता है, बंदर पूंछ याद रखना। ट्रिब्यूटरीज इसकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। चंबल पे आते हैं, जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। मऊ जो प्लाट्यू है, जनापाव की पहाड़ियाँ हैं। अब ये जो चंबल है, अगर आप देखो, अब मैं आपसे पूछूं जो चंबल है वो किस प्लाट्यू से होकर गुजर रही होगी, तो यहाँ पर कौन सा प्लाट्यू है, ये जो एरिया है ये कौन सा प्लाट्यू था, तो ये आपका मालवा था। मेवाड़ तो यहाँ था ना, राजस्थान के ईस्ट में मेवाड़ था, देन मालवा था, तो मालवा के बीचों बीच से होकर गुजर रही है चंबल, जो अपनी जानी जाती है किसके लिए, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए। बैडलैंड टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, तो जब मैं सॉयल टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको वहाँ पे, तो सॉयल इरोजन पढ़ेंगे। जब सॉयल इरोजन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सॉयल का इरोजन यानी अपर्दन किस किस तरीके से होता है। तो उसमें जब सॉयल का यानी कि मिट्टी का, मृदा का अपर्दन होता है तो उसमें गलियाँ बन जाती है। पहले तो रिल बनती है, पतली पतली गली, फिर बड़ी बड़ी गलियाँ बनती हैं, और उसी को बोलते हैं गली इरोजन। और जो उससे जो बनता है उसको बोल देते हैं रेवाइन। ठीक है, अवनालिका अपर्दन से बने गड्ढों के कारण, तो रेवाइन, और उससे जो जमीन है वो इतना छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, विच इज़ अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। इसीलिए जो चंबल घाटी में अगर आप जाओगे तो वहाँ के एरिया को बीहड़ बोलते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैं मतलब जैसे मैंने बताया मेरे मामा का घर है वहाँ पे, लेकिन मैंने कभी ऐसे डकैत वकैत देखे तो नहीं है। ठीक है, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया गए हुए, लेकिन पहले जब बचपन में तो गर्मियों की छुट्टी में जाते ही थे हमेशा, तो देखे तो नहीं कभी। लेकिन हाँ, मम्मी लोग बताती हैं कि आते तो हैं। ठीक है, आते थे मतलब उस टाइम पे। लेकिन खैर, तो बैड लैंड टोपोग्राफी ये क्रिएट करते हैं, क्योंकि गली इरोजन होता है, गली इरोजन से रेवाइन बनते हैं, रेवाइन से बैड लैंड टोपोग्राफी बनती है। एंड ट्रिब्यूटरीज क्या है इसकी, तो ट्रिब्यूटरीज हमने देखा था, ये चंबल थी, तो चंबल की यह शिप्रा है ना, शिप्रा उज्जैन इसके बैंक्स पे। देन यहाँ पे काली सिंध है, देन पार्वती है, और यहाँ से बानस आती है लेफ्ट साइड से। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सोन है और पुनपुन है। सोन अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है। नॉर्थ कोयल हो गई, रिहांद हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और पटना में ज्वाइन कर देती है गंगा को। पुनपुन पालामू झारखंड से निकलती है, और इसकी एक और ट्रिब्यूट, अच्छा वो लिखा हुआ है, ठीक है। नॉर्थ कोयल कहाँ से निकलती है, ये भी आपकी झारखंड से निकलती है। और सोन जो है अमरकंटक छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है वहाँ से निकलती है। अमरकंटक प्लेटू एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे ही है, और ये गंगा को ज्वाइन कर लेती फतुहा, जो पटना के पास पड़ता है। ओके, गंगा प्लेन लाइज बिटवीन, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अब देखो, तुम ध्यान से देखना। मैंने आपको शुरुआत में एक चीज़ बताई थी, एंड दैट वाज कि हरियाणा एंड दिल्ली आर एक्टिंग एज अ वाटरशेड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम तो पिक्चर पे बना हुआ है। इंडस की सबसे सदर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी थी, सतलज थी। सतलज से नीचे तो कुछ नहीं था इंडस का। सतलज हिमाचल में आई थी शिपकीला पास से पंजाब, और निकल गई थी, बाकी सब ऊपर था। तो ये अभी चलो बना देता हूँ, मैं ड्रॉ करता हूँ। ये सतलज रिवर थी, यहाँ गंगा है, तो ये वाटर शेड नहीं हो गया इन दो नदी तंत्रों के बीच का डिवाइड। कौन सा स्टेट है, हरियाणा और दिल्ली, क्योंकि हरियाणा के जस्ट बॉर्डर से जा रहा है, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर से यमुना जा रही है, और यमुना से इधर तो और कोई गंगा का कुछ नहीं है,
और इंडस से नीचे उसका सतलज से नीचे इंडस का कुछ नहीं है, तो हरियाणा जो है बीच में है। वो मीम याद आ रहा है मुझे, एक क्या एक पैर पंजाब में तो एक पैर उत्तर प्रदेश में, तो बोलता है हरियाणा वाले तो मज़े में रहते होंगे। तो हरियाणा वाले क्यों मज़े में रहते होंगे? क्योंकि ये डिवाइड में है, ठीक है। इंडस और जो गंगा रिवर सिस्टम है उसके डिवाइड के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, वाटर शेड के तौर पे एक्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी पूछेगा ये पक्का। शारदा, ठीक है, गौरी गंगा मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। तो जब हम शारदा सरयू पढ़ रहे थे, जिसको गौरी गंगा भी बोलते हैं, ये मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। काली बोलते हैं इसको, शारदा बोलते हैं, सरयू बोलते हैं, गौरी गंगा बोलते हैं, मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। मैं फिर से रिपीट करवाता हूँ। मापचा चुनगो घाघरा निकलती है, जिसको करनाली बोलते हैं। चौरा बारी मंदाकिनी, सतोपंथ अलकनंदा, और गौमुख से गंगोत्री, सॉरी भागीरथी, गंगोत्री गौमुख से भागीरथी। गोमती फुलर झील से निकल रही है, घाघरा मापचा चुनगो से, और गंडक न्यूबाइन हिमल ग्लेशियर पड़ता है नेपाल में, ही सब ग्लेशियर से निकल रही है। गोमती जो है गाजीपुर यहाँ उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, ठीक है। देन इसकी बात करेंगे, छपरा बिहार में मिल जाती है। देन नेपाल, नेपाल से निकलती गंडक, और अगर आप देखेंगे तो ये पटना से पहले ही मिल जाती है किसको, गंगा को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। देन आगे बढ़ते हैं, कोसी, जिसको सौर ऑफ बिहार बोलते हैं, फ्रीक्वेंट फ्लड्स लाती है। ये कटिहार जो जगह पड़ती है बिहार में, वहाँ पर मिलती है। और ये मैंने आपको अरुण और तामूर ये सब तो बताया ही था, ठीक है, राइट, ओके। देन रामगंगा की बात करेंगे तो दूध टोली रांझी से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल, और मिलती कहाँ पर है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में मिल जाती है ये, ठीक है, रामगंगा, ओके। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे आते हैं अभी, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ क्वेश्चनिंग हो जाए, ठीक है। ब्रह्मपुत्र सबसे छोटा है, ओके, क्वेश्चनिंग हो जाए कुछ। तो ये हमारी मेन रिवर गंगा, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ता है, जल्दी से यार रिकॉल करो, ये क्या नाम है, पद्मा, ठीक है। यहाँ से एक रिवर निकलती है 1, इसको एक रिवर ज्वाइन करती है 2, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है, पटना में मिलती है 3, ठीक। छोटी सी नदी जो डायरेक्ट गंगा को मिल रही है 4, यहाँ से जो रिवर निकल रही है इस तरह से मिल रही है 5, नहीं हाँ 5, ठीक है। पहले तो ये बताओ, तो 1 क्या हो जाएगा, हुगली, दामोदर, पुनपुन, सोन, यमुना, ठीक। अब बताना 1 2 3 4, बताओ जल्दी से, 1 2 3 4 क्या है ये, और 5, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यमुना की ट्रिब्यूटरीज, और ये बानस चंबल की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो ये पूरा राइट बैंक वाला हमने देखा अभी। अब बताना ये कन्नौज में मिल रही है, कौन सी नदी है, ये जो फुलहर झील से निकल रही है यूपी से, बताइए ये कौन सी है। देन यहाँ से एक रिवर निकल रही है, ठीक है, इस तरीके से, ये कौन सी है, ये कौन सी रिवर है, तो ये मैं नाम देता हूँ ABC D, ABCD, और E, ओके, E, और F, और G। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है, महानंदा, क्लियर हो गया। तो ये हमारा पूरा गंगा रिवर सिस्टम है। मैं फिर से बता दूं, आपको ब्लैंक मैप लेके अभी आज ही रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार, आज ही बार बार रिवाइज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अभी आज मैं, क्योंकि अब कितना बज गया है, 11:20 हो गया है, ठीक है। अभी ब्रह्मपुत्रा भी करेंगे, तो मैं आज इसी वजह से क्वेश्चन नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि आज अगर आप, वही है कि अगर
आज ही मैं लगाने लग गया तो अभी आपने रिवाइज़ किया ही नहीं है, ठीक है। आपके दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इंडस की अगर मैं अभी आपसे पूछ लूँगा तो इंडस की आप चीज़ें भूल चुके होंगे अभी। तो आपको करना क्या है, ब्रह्मपुत्र जैसे मैं ख़त्म करूँगा, लेक्चर ख़त्म होगा, थोड़ा ब्रेक लेना, ठीक है, थोड़ी देर का ब्रेक लेना, आधे 1 घंटे जितना भी ब्रेक चाहिए हो या फिर जो भी हो। उसके बाद फिर से इसको अपने कॉपी में बना के देखना, ब्लैंक मैप पे बना के देखना, या दिमाग में चलाना, दिमाग में दौड़ाना, ये इंडस आई इधर उधर से। तो मतलब उसको कॉपी में बना के एक बार देख लोगे ना, वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा आपके दिमाग में। नहीं तो हमेशा का दर्द बना रहेगा वो, कि कौन सी कहाँ आ रही थी, ठीक। पहले क्या है ना, पहले आपको जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है कि अरुण कोसी, सप्त कोसी, है ना, ये त्रिशूली, तो गंडकी, तुम्हें पहले छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, तुम्हें पहले बड़ी बड़ी चीज़ों पे फोकस करना है। बड़ी चीज़ों पे मतलब ये गंगा है, ये रामगंगा, ये गोमती है, घाघरा है, गंडक, कोसी है, ये यमुना है, ये सोन है, ये पुनपुन है, फिर यहाँ से हुगली निकल रही है। ये पहले मेन चीज़ें, पहले तुम इसमें पहले बेस तैयार करो, फिर आइसिंग केक करो, वो करोगे ना केक में, पहले बेस तैयार करो केक। कहने के पहले बड़ी मोटी मोटी चीज़ें कि हाँ ये बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज, देन छोटी चीज़ों पे आओ कि ये कहाँ से निकल रही है, ये कहाँ से निकल रही है, ये कहाँ से निकल रही है, ठीक है। फिर ये इसकी चंबल सिंध बेतवा केन है, फिर चंबल की काली सिंध पार्वती और ये सब बानस वगैरह, देन उसके ऊपर डिटेलिंग उतरो, ठीक है। तो इस तरीके से करना। तो अब आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो सबसे छोटा है, इसके लिए मैं बनाऊंगा नहीं, यहीं पे आप समझ लो। तो ये चेमा युंगदुंग ग्लेशियर है, जैसे कि यहाँ पर एक ग्लेशियर था जिसका नाम था भोकारचू, तो यहीं से निकल रही थी इंडस, यहाँ से राकसताल से निकल रही थी सतलज, यहीं से ये लेक मानसरोवर है, मानसरोवर के पास ही चेमा युंगदुंग, या फिर इसी को बोल देते हैं अंगसी ग्लेशियर। मतलब ग्लेशियर तो दो हैं, सेम ग्लेशियर नहीं है, ग्लेशियर अलग अलग है, लेकिन आस पास में ही है। तो ये तो चेमा युंगदुंग ऑप्शन में होगा या अंगसी होगा। देन इसके बाद ये पूरा तिब्बत में फ्लो होगी, बिकॉज दिस इज़ योर नेपाल, दिस इज़ योर भूटान, ठीक है, बीच में सिक्किम है, और ये है यारलंग सांगपो, या फिर इन शॉर्ट सांगपो भी बोलते हैं। तिब्बत में इसका नाम यारलंग सांगपो है। देन ये एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नामचा बरवा, बड़वा नहीं है, ठीक है, नामचा बरवा ही है। तो नामचा बरवा से यू टर्न मारती है और कहाँ पर एंटर करती है, इंडिया में ही एंटर करती है। इंडिया का ये कौन सा स्टेट है जहाँ पर एंटर कर रही है ये, विच स्टेट इज दिस, द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के सबसे पूर्वी राज्य, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो जब ये एंटर करेगी तो इसका नाम तुरंत बदलेगा। पहले इसका नाम पता है क्या पड़ेगा, सियांग पड़ेगा, फिर तुरंत इसका नाम पड़ेगा दिहांग। सर ये दिबांग, देखो ये दिबांग लिखा हुआ है, दिबांग इसका नाम नहीं है, ये इसकी सहायक नदी है दिबांग, तो दिहांग इसका नाम है। तो पहले नाम पड़ेगा पहाड़ों में अरुणाचल के सियांग, फिर नाम पड़ेगा दिहांग, फिर जब असम में आएगी, ये देखो ये असम ही तो है, ये जो राज्य है ये पूरा ये असम ही तो है, तो असम में नाम पड़ेगा ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा से ये जगह, असम में जगह पड़ती है ढुबरी, ढुबरी से ये एकदम नीचे की ओर जाएगी, ढुबरी से बांग्लादेश में चली जाएगी, जहाँ पर इसका नाम पड़ जाएगा जमुना, और जहाँ ये मिल जाएगी पद्मा से। पद्मा कौन था, गंगा, जो भी हमने पढ़ा, पद्मा कौन था, जो गंगा भी हमने पढ़ा, ठीक है, जो गंगा पढ़ा वही पद्मा था, और दोनों मिल के एक और नया नाम पड़ जाएगा, वो है मेघना, और यहाँ मेघना बना देंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, नोन है सुंदरबन डेल्टा। चलो फिर से देखते हैं, क्या हमने अभी पढ़ा, मिटाते हैं हर चीज़ को। तो ये अंगसी या चेमा युंगदुंग ग्लेशियर है जो कि लेक मानसरोवर के पास पड़ता है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, जहाँ पर इसको यारलंग सांगपो या सांगपो के नाम से जानते हैं। फिर ये नामचा बरवा, जहाँ पर चाइना आज विश्व का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, अभी वहीं का एक सबसे बड़ा डैम है थ्री गॉर्जेस डैम, उससे भी बड़ा डैम है ये आपका जो ये नामचा बरवा पे डैम बन रहा है। अभी नाम तो आई थिंक फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन चाइना का वर्ल्ड से सबसे बड़ा डैम है। तो इस केस में अगर आप देखो तो चाइना अपर रिपेरियन स्टेट है ब्रह्मपुत्र रिवर के केस में, और वो चाहे तो हमारे लिए पानी रोक सकता है। तो यहाँ से रिवर आती है, अब इसका नाम पड़ा सियांग, फिर इसका नाम पड़ा दिहांग, फिर इसका नाम पड़ा ब्रह्मपुत्रा असम में, फिर ये ढुबरी करके जगह पड़ती, वहाँ से साउथवर्ड टर्न मारा, नाम पड़ा जमुना, फिर मिल गई पद्मा यानी गंगा के साथ, और बन गई मेघना। तो अब ये मेनली हमने किस पे फोकस किया, नाम पे, उसकी सहायक नदियाँ तो देखी नहीं है, हम नाम पे फोकस कर रहे हैं। फिर से देखते हैं ऐसे, ये है चेमा युंगदुंग यांगसी ग्लेशियर, साउथवर्ड टर्न फ्रॉम नामचा बरवा, देन सियांग, देन दिहांग, देन ब्रह्मपुत्रा, ढुबरी से साउथवर्ड टर्न बांग्लादेश, देन जमुना, देन पद्मा से मिल गई मेघना, और बन गया सुंदरबन डेल्टा। ये पूरा इसका रास्ता है, पूरा इसका कोर्स है, रास्ता है। अब इसकी सहायक नदियाँ देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है।
निकलती कहाँ से? ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय की। हिमालय की अगर हम देखें तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बना रही है। अब इसकी हम ट्रिब्यूटरीज फोकस करते हैं। तो अब मुझे आप ये बताओ जल्दी से कि जो नीचे से अभी हम पढ़ने वाले हैं वो ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक होंगी या राइट बैंक होंगी? बताओ, जो नीचे वाली अभी हम पढ़ेंगे वो लेफ्ट होंगी या राइट? तो लेफ्ट बैंक होंगी इस तरीके से। अब इस तरीके से ब्रह्मपुत्र के डायरेक्शन में खुद को रख दो, खुद का मुंह उधर की ओर कर दो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो नीचे वाला होगा वो लेफ्ट पार्ट होगा और ऊपर वाला राइट पार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, मेक सेंस? ओके। तो ये है कपिली। पता है इनमें हमें ज़्यादा डिटेलिंग की नीड नहीं होती, तभी मैंने जानबूझ के वहाँ पर बनाया नहीं, फालतू में उतना टाइम आपका वेस्ट नहीं किया। सिंपल यहाँ देख लो, नाम बस तुम्हें पता होनी चाहिए यहाँ पे, कपिली। ठीक है, ये कौन सा स्टेट है? नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड के पास से निकलती है धानसारी, और ये हो गई आपकी लोहित, और ये हो गई दिबांग। तो 4 नदियाँ हैं, कापिली, धानसिरी, लोहित और दिबांग। दिहांग उसका नाम था अरुणाचल में, दिबांग उसकी सहायक नदी है। लोहित पे ही बना हुआ है हमारा इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, एंड दैट इज ढोला सादिया ब्रिज, ऑल्सो नोन एज भूपेन हजारिका ब्रिज, विच कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद असम। ओके ओके, बस 4 के अलावा कोई 5वीं हमें लेफ्ट बैंक में नहीं याद करनी है। अब राइट बैंक पे आ जाओ। सुबनसारी, डू नॉट कंफ्यूज विद धानसिरी। सुबनसिरी, मानस, तीस्ता। क्या सिर्फ 3 ही ट्रिब्यूटरीज है? नहीं, 3 ट्रिब्यूटरीज नहीं है, और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन पहले याद रखने हैं आपको। ठीक है, तीस्ता जो कहाँ से निकल रही है, जो अगर आप देख सकते हो तो निकल रही है सिक्किम से। तीस्ता की अगर आप देखोगे तो तीस्ता कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है आपकी, सर महानंदा बांग्लादेश में मिलती, बताया तो गोदागिरी करके एक जगह पड़ती है, गोदागिरी, वहाँ से निकलती है। ठीक, तो तीस्ता कहाँ से निकल रही है? सिक्किम से। अभी मैं एग्जैक्ट जगह ही बताऊंगा, लेकिन अभी बस फोकस करो तुम ट्रिब्यूटरीज पे, तीस्ता, मानस और सुबनसिरी। अब तीस्ता और मानस के बीच में ही छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे रेडक हो गई, जलढाका हो गई। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें मिलेगी रेडक और यहाँ मिलेगी जलढाका। ठीक है, इसका नाम है रेडक और ये है आपकी जलढाका। तो तीस्ता और मानस के बीच में रेडक और जलढाका हो गई, और सुबनसिरी, बस। और एक कामेंग यहाँ पे नहीं है, कामेंग। ठीक है, एक सेकंड रुको, कामेंग भी यहाँ पे ड्रॉ नहीं है। कामेंग जो है वो कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, कामेंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मैं फिर से एक अलग से उसमें बना देता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ओके ओके, देखो बनाते हैं इसको। बताइए कौन सा ग्लेशियर है जहाँ से निकल रही है हमारी ब्रह्मपुत्र? देन इसका नाम क्या है? देन फिर ये यू टर्न मार रही है, कहाँ से मार रही है? देन फिर नाम क्या है? देन फिर ये साउथवर्ड टर्न कहाँ से मार रही है? देन इसका नाम क्या है? देन किससे मिलती है? देन इसका नाम क्या हो जाता है? देन कौन सा डेल्टा बनाती है? हाँ जी, तो वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। चिमयुंगदुंग अंशी ग्लेशियर, नामचा बरवा, सियांग, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, ढुबरी असम, जमुना, मेघना। ठीक है, उसको फिर से हम देख लेंगे, लेकिन अभी हम ट्रिब्यूटरीज पे मेन फोकस है। कौन सी है ये? जल्दी से खुद से रिकॉल करने की कोशिश करो। ये कौन सी है? ये कौन सी है? ये कौन सी है? सो दिस इज कपिली, दिस इज सुबनसारी, सॉरी सुबनसारी बोल रहा हूँ, धानसारी। ठीक है, धानसिरी, दिस इज योर लोहित, दिस इज योर दिबांग। ओके, देन हमने क्या पढ़ा? देन हमने पढ़ा कि सुबनसिरी यहाँ से है, दिस इज योर सुबनसिरी, कामेंग, ये कौन सी नदी थी रिकॉल करो, और यहाँ से कौन सी नदी थी जो सिक्किम से निकल रही थी? तीस्ता, दिस वॉज योर मानस, इनके बीच में थी रेडक, और ये कौन सी है? जलढाका। सिर्फ नाम पूछेगा सर आपसे यहाँ पे,
सिर्फ नाम पूछेगा, ओरिजिन कुछ भी आपसे वो नहीं पूछने वाला है। ठीक, अब तीस्ता का जो ओरिजिन होता है वो बस उसी का सिर्फ हमें पढ़ना है, दैट इज सोलामो लेक, जो कहाँ है, सिक्किम में। बस एक ही नदी का यहाँ पर हमें पढ़ना है, सोलामो लेक, जो कि सिक्किम में पड़ता है। यहाँ से निकलती है तीस्ता रिवर सिक्किम से। ये पूरा इसका रिवर सिस्टम है ब्रह्मपुत्र का। अब कुछ नई चीज़ें, ब्रह्मपुत्र जो है ना, इसका फ्लो कुछ बड़ा ऐसा टाइप सा है, मतलब ऐसे 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 बड़ा ब्रेडेड चैनल बना के चलती है, बहुत सारे ब्रेडेड चैनल बनाती है। तो यहाँ पर एक आइलैंड बन जाता है असम में, जिसको बोलते हैं मजूली आइलैंड, मजूली द्वीप। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है ये, रिवर के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। ठीक, एक और ट्रिब्यूटरी है जो सीधे ब्रह्मपुत्र को नहीं लेकिन मेघना को ज्वाइन करती है, क्योंकि जब यहाँ से एक नदी आती है जिसको हम बोलते हैं गंगा, जो यहाँ पर बन जाती है पद्मा बांग्लादेश में, तो जब दोनों मिल जाती हैं जमुना और पद्मा, तो वो बन जाती है मेघना, और मेघना को ज्वाइन करती है एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से आके, जिसको बोलते हैं बड़ाकर, नहीं सिर्फ बराक, बड़ाकर अलग नदी है, बराक, जिसको यहाँ बांग्लादेश में सूरमा के नाम से जानते हैं। सूरमा, वही बराक वही सूरमा। कहाँ से निकल रही है, तो नागालैंड और मणिपुर के पास से निकल रही है आपकी बराक रिवर, जो मेघना को ज्वाइन कर रही है। तो बराक रिवर का ओरिजिन अगर आपसे पूछ ले तो जो मणिपुर हिल्स हैं वहाँ से ध्यान रखना, मणिपुर से। ठीक है, नागालैंड मणिपुर के बॉर्डर में पड़ता है ये मणिपुर। ठीक, क्लियर हो गया। ये आप देख रहे हैं मेघना को जो ज्वाइन कर रही है, दिस रिवर इज़ नॉट मेघना, दिस इज़ योर बराक, या फिर इसको हम सूरमा बोल सकते हैं। अब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, संकोश, संकोश भी लिखी हुई है, संकोश भी ऊपर से ही ज्वाइन करती है इसको, संकोश भी ऊपर से यहीं पे बीच में है, संकोश भी बीच में लगी हुई है। तो दिस इज योर संकोश। ठीक है, संकोश भी ऊपर से ज्वाइन करती है। तो नीचे वाली सिर्फ कापिली, धानसरी, लोहित, दिबांग है, और ऊपर वाली तीस्ता, रेडक, जलढाका, मानस, कामेंग, सुबनसिरी, संकोश है। ठीक है, यूटर्न लेती नामचा बरवा से, डुबरी से साउथवर्ड टर्न मारती, मजूली वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, कौन, मेघना बनाती है, ये बन गया सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है ये। देन बराक रिवर मणिपुर हिल से निकलती है, एंटर्स बांग्लादेश है सूरमा, एंड कुशियारा रिवर के नाम से भी जानी जाती है। लेटर रिवर इज नोन एज मेघना, वही उसके साथ जब मिल जाती है मेघना के साथ तो वो खुद भी मेघना बन जाती है वो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, द रीजन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, क्योंकि क्वेश्चन बना था एक बार तो इसलिए यहाँ पे लिखा है। ढोला सादिया ब्रिज ऑल्सो नोन एज भूपेन हजारिका ब्रिज कनेक्टिंग असम एंड अरुणाचल, स्पैन्स ओवर लोहित रिवर। तो ये आप देख सकते हैं भूपेन हजारिका सेतु है जो लोहित रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा, जो अरुणाचल को असम से कनेक्ट करता है। ठीक, इसकी कोई इसकी अगर लेंथ की अगर बात करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ इसकी 9.02 थी अटल ब्रिज, उसकी अटल टनल की, इसकी 9.15 किलोमीटर्स। ठीक है, ये कुछ सिटीज़ हैं जो इन रिवर के बैंक्स में, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको याद करके आना है, बाकी आर लेक्चर इज डन। ठीक है, क्वेश्चंस कल मैं इसके ऐप में लगाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, लेकिन उससे पहले आपको रिवाइज करना है। टेस्ट परसों होगा ट्यूसडे को, कल इसकी एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस क्लास होगी। प्रैक्टिस क्लास मतलब सिर्फ इसी के हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये सिटीज़ है, ये रिवर है, इसको याद करके आना है आपको। ठीक है, ये रटने वाला काम है। ठीक है, कुछ तो अभी आपको याद होगा, जैसे लखनऊ वाला याद हो जाएगा, गोमती का, ये सब याद हो गया होगा, ये भी याद हो गया होगा। ठीक है, ये मत याद करना अगर क्योंकि पढ़ी नहीं है, जो पढ़ चुके हैं वो तो याद ही कर सकते हो ना। अयोध्या सरयू तो जाना ही आता, डिब्रूगढ़ असम वाला, उज्जैन अभी पढ़ाया भी था। जो नदी नहीं पढ़ी है उसका मत याद करना। ठीक है, कोटा, ग्वालियर, धौलपुर, ये चंबल नदी किनारे है। लुधियाना, सतलज। ठीक है, और झेलम वाला याद कर सकते हो, श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर, झेलम, जो पढ़ चुके हैं वो याद कर लेना, बाकी फिर बाद में याद करना। ऑलराइट, चलो थैंक यू। पायल की आवाज़ आई, अच्छा, पायल की आवाज़ तुम लोग को तुरंत सुनाई देती है। चलो, तो 4.0 बैच जो है इस ये मतलब ले सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्डेड आपको क्लास मिलती है, क्योंकि ये लाइव फ्री में रहती है क्लास बैच की। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग ऐप पे चली जाती है, जहाँ पर इसकी क्विज़ मिलती है आपको, जहाँ पर आपको
इस पूरे लेक्चर के नोट्स मिलते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में, सेम फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में, और साथ ही साथ आपका प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी रहता है इसमें, ठीक है। और बाकी इंग्लिश का भी है, और अगर आपको दोनों लेने हैं तो दोनों आप पर मार्क 4.0 4.0 जो भी है 4.0 उसको ओपन कोड का यूज़ करके ले सकते हैं। ऑलराइट, ओके, थैंक यू एवरीवन। इसके क्वेश्चंस कल करेंगे ऐप में, ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम लोग कल ऐप में करेंगे। ऑलराइट, समझ में आ गया सबको? संदीप जी, सबसे हाईएस्ट है सैडल, देन है थ्विलर, देन है कोयोब, देन है दियावोलो। थर्ड हाईएस्ट ही बताए थे, ज़रा लेक्चर को ध्यान से देखिएगा जाके। अगर गलती से मुंह से निकल गया हो, क्योंकि मैंने 2-3 बार बताया था, तो हो सकता है एक बार गलती से निकल गया हो, लेकिन यही बताया होगा जितना मुझे याद है, ठीक है, कि सैडल हाईएस्ट है। कहाँ पे सैडल? सैडल कहाँ पे है बताओ? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ये क्या है? कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। सैडल पीक यहाँ पे है, माउंट थ्विलर यहाँ पे है, कोयोब यहाँ पे है, दियावोलो आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और और आप अच्छा बताओ कि जो इसकी कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी मतलब अंडमान निकोबार की जो कैपिटल सिटी है जिसको हम बोलते हैं श्री विजयपुरम, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है वो आपको बताना है। श्री विजयपुरम किस पर्टिकुलर आइलैंड पे आपको देखने को मिलेगा, जल्दी बताओ। तो वो होगा आपका साउथ अंडमान में, ठीक है, साउथ अंडमान में होगा। देन वो तो हमने देख ही लिया, सैडल पीक की हाइट कितनी है? 738 मीटर है। देन माउंट थ्विलर 642 मीटर है, ठीक है। थ्विलर का याद करो ना करो, लेकिन ठीक है उसका याद कर लेना। देन अगर बात करेंगे दियावोलो, दियावोलो जो यहाँ पे है, मैं लिख देता हूँ यार, पता नहीं एक तो तुम लोग और मुझे कंफ्यूज कर डालोगे कि, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देख लेना, मैंने यही बताया होगा कल। पता नहीं भाई साहब क्या बोल रहे हैं, लेकिन यही मैंने बताया होगा आपको कल कि यहाँ पर आपकी सैडल पीक है नॉर्थ अंडमान में, यहाँ पर आपका माउंट थ्विलर है, ठीक है, ग्रेट निकोबार पे। देन यहाँ पे है आपका, दैट इज मिडिल अंडमान पे, माउंट दियावोलो, दियावोलो, एंड देन माउंट कोयोब। तो कोयोब फोर्थ लार्जेस्ट ही है, ठीक है, कोयोब फोर्थ लार्जेस्ट है, दियावोलो थर्ड लार्जेस्ट है, थ्विलर सेकंड लार्जेस्ट है, और सैडल पीक लार्जेस्ट है। यही मैंने कल बताया होगा और यही है एक्चुअल में, ठीक है, ठीक, क्लियर, ऑलराइट। और अगर मैं आपसे पूछूं बैरन कहाँ पे है, तो बैरन आपका साउथ के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, यहाँ पर है, या फिर मिडिल और साउथ के बीच में। नारकोंडम नॉर्थ के ईस्ट में है, ओके, नारकोंडम नॉर्थ के ईस्ट में है। अच्छा, आप ये बताओ रॉस आइलैंड का नया नाम क्या है? हैवेलॉक का नया नाम क्या है? तो रॉस बॉस, ठीक है, रॉस बॉस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस जी के नाम पे। हैवेलॉक स्वराज, और नील का नाम क्या है? शहीद द्वीप, ठीक है। चलो सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद रश्मि जी। अभी करा दो क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है, 2 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, आप में से काफ़ी लोग जो हैं मतलब ये, ठीक है। और फिर जब तक आप रिवाइज ही नहीं किए हैं, मतलब उसको आपको सेटल डाउन नहीं करेंगे जब आप तक आप दिमाग में हैं, तब तक ऐसे हो जाएगा बस खट खट खट, क्वेश्चन का जो मेन पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर वो तो रोज़ ही डिफीट होता है, रोज़ इतनी मतलब कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि इसमें आज इतनी सारी चीज़ें थी, ये इधर से ट्रिब्यूटरी, उधर से ट्रिब्यूटरी, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, 3 अलग अलग रिवर सिस्टम थे, ड्रेनेज पैटर्न थे। तो लेक्चर भले 2 घंटा हो, अपने आप में 2 घंटा काफ़ी टाइम होता है, लेकिन वो आपको पचाने में ही एक्स्ट्रा 2 घंटे लगेंगे, 2-2.5 घंटे, ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, मज़ा आया। कैसा लगा आज का लेक्चर? शुभदीप आर्टवर्क, एक्चुअल में वो लेक ना एक कैचमेंट एरिया के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी उधर से लेक से ड्रॉ होता है, लेक से निकल के आता है, फिर उसको कहीं और से पानी मिलेगा, फिर और कहीं से पानी मिलेगा। तो मेन जहाँ से मिलता है तो वो उसको ओरिजिन बोल देते हैं, जो आपने आई थिंक सोलामो लेक का आप समझ रहे होगे, क्योंकि वहाँ पर जो लेक है उसको ग्लेशियर से मिल रहा है, तो लेक भी कॉन्टिन्यूसली फीड हो ही रहा है क्योंकि वहाँ ग्लेशियर है, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से उसको मिलता रहता है। अच्छा रिया जी,
सर अराकान युमा माउंटेन हिमालय का पार्ट है, तो अंडमान भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट। हाँ तो भाई अंडमान निकोबार इंडिया का ही पार्ट है, क्या दूसरे देश का है क्या? बस मेन लैंड में नहीं आता है, वो अलग है ना मेन लैंड से, इसलिए। मज़ा आया? ओके। कितने टाइम ऐप में क्लास होगी, मतलब कितने टाइम होगी? टाइम बता दूंगा कल मैं आपको कितने टाइम होगी, क्योंकि मेंस वालों की भी क्लास रहती है। बहुत बढ़िया, मज़ा आया। ओके, गजब मज़ा आ गया सर जी। चलो अच्छी बात है, क्योंकि यार ये काफ़ी लोगों को ना बहुत डिफिकल्ट लगता है टॉपिक रिवर सिस्टम, और हमने तीन रिवर सिस्टम एक ही लेक्चर में पढ़ लिए हैं। अब जो अगला लेक्चर होगा ना, अब कल परसों छुट्टी रहेगी, मंडे ट्यूसडे, बढ़िया से आराम से रिवाइज करना, और वेडनेसडे को देखेंगे हम लोग, ठीक है? वेडनेसडे को क्या करेंगे? वेडनेसडे को इसके आगे दैट इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम करेंगे। ओके ओके। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। वेडनेसडे को मिलेंगे हम लोग। अरे शिट, पूरा यार लिखा हुआ मिट गया यार, सिर्फ यहीं तक का है लिखा हुआ, ऊपर वाला है पूरा लिखा हुआ, ऊपर वाले में सब लिखा हुआ है अभी। गंगा बना है पूरा, इंडस भी बना है पूरा, प्रयाग भी बने हैं पूरे। प्लीज़ यार एक काम करना, ब्रह्मपुत्र वाला नहीं बना, आई थिंक ब्रह्मपुत्र भी इसमें बना है, लेकिन जो खाली वाला बनाया था ये नहीं बना। चलो ये ये सही हुआ कि बीच में हम लोगों ने वो कर लिया था, उसको सेव कर लिया था, नहीं तो पूरा मिट जाता, पूरा मिट जाता नहीं तो। ओके चलो, बना हुआ है, बस यहाँ पे वो नहीं बना हुआ है ब्लैंक पेज, तो उसका नहीं होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लेके अटैच कर दूँगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके अटैच कर दूँगा। ओके चलो भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। मिल कल जब क्लास होगी ऐप पे तो बता दिया जाएगा आपको ऐप पे, ठीक है? और हो सकता है मैं लाइव भी लूँ, क्योंकि इंटर